यस। सो हम कहाँ पे थे? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सो कंपाइलर में मैं क्या बता रहा था, सपोज हमने एक स्क्रिप्ट लिखी है हाई लेवल लैंग्वेज में, ओके, और कंप्यूटर को तो क्या समझ में आएगा कि इसको मशीन लैंग्वेज समझ में आएगा। तो जब भी कहीं पे कंपाइलर इन्वॉल्व होगा, वो क्या करेगा कि इस हाई लेवल लैंग्वेज को रैप करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, ओके, और इसको भेज देगा कंप्यूटर्स को। सो कंपाइलर जब भी आएगा तो कौन से स्टेप्स रहेंगे? पहले प्रोग्राम आपका कंपाइल होगा, अगर इस कंपाइलिंग में कुछ भी एरर आता है तो इसी स्टेज पे ये एरर फेंक देगा। बाद में हम क्या करेंगे, इसको फिर से स्क्रिप्टिंग में लेके जाके इसको एडजस्ट करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, वापस से ये कोड फिर से कंपाइल होगा, और जब तक ये कोड रन करने के लिए रेडी नहीं होता तब तक इसको एरर भेजते रहेगा। और आफ्टर कंपाइलेशन अगर इसमें कुछ भी एरर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये रन के लिए करने के लिए रेडी रहेगा। रन करने के लिए रेडी रहेगा, तभी हम इसको इस अपने कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। सो ये 2 स्टेजेस में काम होगा। पहले कंपाइल होगा, कंपाइल करते टाइम एरर्स को थ्रो करेगा, एरर्स को हम करेक्ट करेंगे, फिर से कंपाइल होगा, अगर कुछ भी एरर नहीं रहेंगे तो रन के लिए रेडी रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडी फॉर रन। और ये जब भी रन के लिए रेडी रहेगा तभी हम इसको क्या करेंगे, रन कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है। इंटरप्रेटर में समहाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दिस थिंग्स, दिस कंपाइलेशन आल्सो एट द टाइम ऑफ रन ओनली। सो उसमें क्या होगा, सीधा आपकी लैंग्वेज रन के लिए करने के लिए भेज दी जाएगी, और जो कुछ भी होगा एरर कैलकुलेशन एंड ऑल सब रन करते टाइम में ही होगा। ओके, सो बीच का जो स्टेप है पहले कंपाइल होने के बाद फिर रन के लिए जाएगा, ऐसा नहीं। इंटरप्रेटर क्या करता है, सीधा रन के लिए भेज देता है उसको। ये बीच का स्टेप्स वहां पे क्या होता है, नहीं रहता। इसलिए इंटरप्रेटर क्या रहता है कि थोड़ा सा स्लो रहता है। स्लो क्यों रहता है? क्योंकि वो अभी वहां पे 2 स्टेजेस में 2 काम एक एक साथ हो रहे हैं। एक तो एरर को भी एनालाइज करना है और उसको उसके साथ उसको रन भी करना है। रन करते करते ये सारी चीजें एक साथ एडजस्ट हो जाती है। ओके, सो ये मैं चीज आपको बताना भूल गया था। सो इंटरप्रेटर के मामले में ये बीच का स्टेप नहीं रहेगा, पहले कंपाइल करो उसके बाद रन के लिए भेजो, नहीं, वो सीधा रन के लिए भेज देता है। और ये सारी चीजें रन के टाइम पे ही एडजस्ट हो जाती है। ओके, सो ये बस डिफरेंस में बताना भूल गया था। उसके अलावा और क्या क्या हुआ था? प्रोग्राम हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। असेंबली लैंग्वेज किसी को पता है? व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? डिस्कस तो किया हुआ था। वी कैन राइट द स्क्रिप्टिंग सिंबल्स और इंग्लिश लाइक एब्रिवेशंस। मतलब एडिशन के लिए हम उसका एब्रिवेशन ऐड लिख सकते हैं, हम कुछ सिंबल्स यूज कर सकते हैं, जो चीज मशीन लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं थी। ओके, और उसको और इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज को इन्वेंट किया। यस, आज हम चालू करेंगे पाइथन। यस, सो पाइथन को सीखने से पहले हम क्या करेंगे कि उसके कुछ फीचर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ने के बाद थोड़ा और हम फैमिलियर हो जाएंगे इस लैंग्वेज के लिए, और उसके बाद हम एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करेंगे। कोडिंग तो हम आज से ही स्टार्ट कर देंगे। सो उसके पहले हम पाइथन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सो सबसे पहला फीचर है कि इट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। ओके, ये आपको बाद में पता ही चल जाएगा। ओके, द पाइथन इज द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज। उसके बाद ये लैंग्वेज जो है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि एनीवन इज फ्रीली लाइसेंस टू यूज, कॉपी, स्टडी इन एनी वे। ओके, इसका शायद किसी ने रिक्वेस्ट की थी। अब प्लीज एक काम किया करो, टाइम पे आ जाया करो। यहाँ वहाँ जितना दौड़ाओगे उतना कंसंट्रेशन लॉस्ट होगा। यस, पाइथन इज ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? इट इज फ्रीली लाइसेंस टू यूज, कोई भी इसको यूज कर सकता है, इसको परचेस करने की जरूरत नहीं है। इफ टोटली फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप इसको सीधा डाउनलोड करके सीधा इंस्टॉल मार सकते हो। कोई भी कॉस्ट आपको पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। मतलब आपको लगा कि इसमें एक और फीचर आसानी से ऐड किया जा सकता है, इट कैन बी मोर यूजफुल, देन आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो पाइथन लैंग्वेज को। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओके,
और ये डाउनलोड करने के लिए तो फ्री है ही, जैसे मैंने बताया था। और इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज पे यूज कर सकते हो, मैक पे यूज कर सकते हो, लिनक्स पे यूज कर सकते हो, उबुंटू पे यूज कर सकते हो। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। It is freely available for everyone. If you want, if you analyze that there are some modifications which are possible, which can make it more versatile language, which can make it more useful language. So आप क्या कर सकते हो, वो changes अपने हिसाब से इसमें आप कर सकते हो, वो provisions, वो permissions लेने के बाद। okay, so every day lot of programmers are working on this language. इस language को थोड़ा और easy, थोड़ा और versatile daily बनाने की कोशिश जारी है। ओके, डेली कुछ मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, डेली कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें डाली जाती है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओपन सोर्स लैंग्वेज। यहाँ पे कोई डाउट है ओपन सोर्स में? नो सर। थर्ड पॉइंट नो तो हमने सर। डिस्कस किया हुआ था। थर्ड पॉइंट तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या मैंने बताया था कि it allows the programmers to write instructions in a language that is easier to understand than low level languages. ओके, जैसे मैंने बोला था कि लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है, सारा कोड इसमें 0 0 1 0 मतलब पूरा बाइनरी बिट्स में लिखा होता है। सो इस कोड को समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो इसको इजी बनाने के लिए अभी लेटेस्ट में क्या आई है, हाई लेवल लैंग्वेज है ये। इसका मतलब क्या कि वी कैन राइट इंस्ट्रक्शंस और कोड इन अ लैंग्वेज दैट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, मतलब सीधा हम इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर में इसको लिख सकते हैं। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। और उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इज इन मच मोर यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग। अभी हमने इसको इतना इजी बना दिया है, तो ये क्या हो गया कि यूजर फ्रेंडली हो गया। यूजर फ्रेंडली मतलब क्या, दिक्कत नहीं होगी ज्यादा यूज करने के लिए। एंड इट इज जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर्स हार्डवेयर आर्किटेक्चर। अभी हमको क्या करना है कि मैंने बोला था कि जो लो लेवल लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम थी कि दीज वेयर मशीन डिपेंडेंट, हार्डवेयर डिपेंडेंट। हर एक मशीन के लिए हमको उसको सेटिंग करना पड़ता था। लेकिन ये क्या, ये हार्डवेयर पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, एक बार बनाओ इंस्टॉल करते जाओ, सो दैट वी कैन फोकस ऑन अवर मेन प्रॉब्लम। ओके, कंप्यूटर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद यहां से कुछ थोड़ी नई चीजें आपको दिखाई देगी। फोर्थ पॉइंट है, इट इज डायनामिकली टाइप्ड। डायनामिकली टाइप्ड को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर समझाने जाऊं, तो मुझे बोलो, आपको इंटीजर फ्लोट ये डिफरेंस पता है? व्हाट इज इंटीजर? कोई बता सकता है इंटीजर क्या होता है और फ्लोट क्या होता है? ये सीधा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका प्रोग्रामिंग से कोई भी इसका रिलेशन नहीं है। इट इज अ मैथमेटिकल क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग। इंटीजर आपको पता है इंटीजर वैल्यूज क्या होती है, फ्लोट वैल्यूज क्या होती है? अरे ये एप्टीट्यूड में सीखा होगा ना, नंबर्स में। which numbers are called integers, which numbers are called floats। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको इजी बनाता हूँ। मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर्स इंटीजर या फ्लोट है। यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 4.5 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 6.2 लिखता हूँ। बस अभी बताओ, ये 2 इंटीजर है या फ्लोट है? इंटीजर। इंटीजर। 3 क्या है, इंटीजर है या फ्लोट है? इंटीजर। यस, सो इंटीजर। ऑब्वियसली दीज टू आर फ्लोट्स ओनली। दीज आर द फ्लोट नंबर, दीज आर द इंटीजर नंबर। अभी हमको पता चल गया है कि ये 2 है, ये इंटीजर है, 3 है इंटीजर है, 4.5 है ये फ्लोट है, 6.2 है फ्लोट है। लेकिन पाइथन के पहले जो लैंग्वेजेस थी, उन लैंग्वेजेस को बताना पड़ता था कि ये 2 है, वो इंटीजर है। कंप्यूटर को क्या पता कि 2 है, इंटीजर है या फ्लोट है? हमको उसको बताना पड़ेगा ना। सो हम क्या करते थे, जब भी इस वेरिएबल को लैंग्वेज में हमको यूज करना रहता था, सपोज मैं क्या करूंगा कि a इज इक्वल टू, मुझे बताना पड़ता था कि इट इज अ इंटीजर ऑफ 2। ओके, सो ये जो पार्ट है ये पाइथन में आपको नहीं लगेगा। पाइथन को हम क्या बता सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2, और पाइथन क्या देख लेगा कि इसका स्ट्रक्चर को देख के वो समझ जाएगा कि 2 वैल्यू इंटीजर वैल्यू है। हमें उसे सेपरेटली बताने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायनामिकली टाइप्ड। डायनामिकली टाइप्ड का मतलब क्या है कि dynamically typed languages are those where the interpreter assigns the variable a type at runtime। जैसे मैंने बोला था कि पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। ओके, इसका मतलब क्या, इसमें कंपाइलेशन का स्टेप नहीं है, रन करते टाइम ही वो सारी चीजें एनालाइज कर लेगा।
सो जब हम उसको बोलेंगे कि a इज इक्वल टू 2 इस वैल्यू को लो, तो क्या करेगा कि ड्यूरिंग रन टाइम इटसेल्फ ये उसको रिकॉग्नाइज कर देगा कि ये दो मतलब इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं इसको बोलूंगा कि b इज इक्वल टू 3.5 में कहीं पे यूज करूंगा, तो पाइथन समझ जाएगा कि b में जो मैंने वैल्यू डाली है ये फ्लोट वैल्यू है, ये अपने आप से समझ जाएगा। इस तरह से पाइथन को प्रोग्राम किया गया। ओके, यहाँ पे सेपरेटली मुझे लैंग्वेज को बताने की जरूरत नहीं है कि ये 3.5 फ्लोट वैल्यू है। जैसे सी में, सी प्लस प्लस में किसी ने आप में से देखा होगा कि सीधा हम इसके वैल्यूज नहीं दे सकते, हमें उन्हें बताना पड़ता है कि फ्लोट लैंग्वेज, ये फ्लोट वेरिएबल है या इंटीजर है, इसको सेपरेटली बताना पड़ता है। स्ट्रिंग के लिए भी str करके सेपरेटली बताना पड़ता है, लेकिन पाइथन में वैसा नहीं है। पाइथन वो खुद अंडरस्टैंड कर लेगा कि जो भी वैल्यू इसके आगे दी हुई है ये इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग एंड ऑल हम बाद में देख लेंगे। ओके, so at the runtime itself the interpreter assigns the variable its type। type मतलब क्या, वो इंटीजर या फ्लोट है या स्ट्रिंग है या लिस्ट है, ये सब हम बाद में देख लेंगे। कौन से टाइप का वेरिएबल है वो रन करते टाइम ही वो एनालाइज कर लेगा, वो अंडरस्टैंड कर लेगा अपने आप से। ओके, बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स वैल्यू एट दैट टाइम, इस वैल्यू के हिसाब से वो खुद अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है। अभी वेरिएबल एंड ऑल हम देख लेंगे बाद में क्या होता है। जैसे मैंने बताया, वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, बस उसको वैल्यू दे दो, वो वैल्यू के हिसाब से उसको एनालाइज करके खुद डिसाइड कर लेगा उसका डेटा टाइप क्या है। और उसके अपोजिट कौन सी लैंग्वेजेस रहती है, स्टैटिस्टिकली टाइप लैंग्वेजेस रहती है। इनका मतलब क्या रहता है कि इट रिक्वायर्स यू टू डिक्लेयर द डेटा टाइप्स ऑफ योर वेरिएबल। आप जो भी वेरिएबल यूज करोगे ए बी, इसमें जो भी वैल्यू डालोगे उसका डेटा टाइप भी इन लैंग्वेजेस को बताना पड़ता है। स्टैटिस्टिकली टाइप की जो लैंग्वेज है उनको बताना पड़ता है कि उसका डेटा टाइप भी क्या है, डेटा टाइप के साथ आपको वैल्यू को पास करना पड़ेगा। Okay, so this is the difference between dynamically typed and statistically typed, and our Python is a dynamically typed language. Okay, यहाँ पे कुछ डाउट है? सर यहाँ पे स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज ये सी प्लस प्लस की बात हो रही है ना? हाँ, सी सी पी पी, यस। वहाँ पे हम स्पेसिफिकली बोलते हैं ना कि एक में एक अगर मुझे वैल्यू डालनी है तो मैं उसको मुझे बताना पड़ता है कि ये इंटीजर वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है। ओके सर। यस, देन इट सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये चीज यहाँ पे डीपली डिस्कस नहीं करते, हमारे पाइथन में आगे जाके सिलेबस में एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करके एक पॉइंट है, उसमें हम ये चीज डीपली देख लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ऊपर ऊपर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, पाइथन जो है वो प्रोसीजरल को भी सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। प्रोसीजरल मतलब क्या, इसके नाम में ही लिखा है कि प्रोसीजरल टाइप हम उसको लिखते जाते हैं, मतलब क्या, लाइन बाय लाइन हम उस कोड को लिखते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यस, प्रोसीजरल का मतलब क्या कि एक प्रोसीजर हम उस लैंग्वेज में लिखते जाएंगे। एक लाइन लिखी, उसके बाद उसकी उसकी लाइन, दूसरी लाइन लिखी, ये दूसरी लाइन जो होगी इस पे डिपेंडेंट रहेगी। मतलब हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है हम कंप्यूटर को लाइन बाय लाइन बताते जाएंगे, एक प्रोसीजर जैसे बताते जाएंगे कि ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो। इसको क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। आई थिंक इसको क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन मतलब क्या, टॉप से डाउन तक इसको लिखते जाओ, ऊपर से नीचे तक इसको लिखते जाओ, लाइन बाय लाइन लिखते जाओ, लाइन बाय लाइन लिखते जाओ। कंप्यूटर क्या करेगा, एक एक लाइन को एनालाइज करके दूसरी लाइन इस पे डिपेंड रहेंगी, इसकी ये लाइन यहाँ पे डिपेंडेंट रहेगी। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे एक एक लाइन के थ्रू। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसीजरल लैंग्वेज। लाइक प्रोसीजर हम इसको लिखते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्या रहता है कि हम क्या करेंगे कि इस इंस्टेड ऑफ दिस लाइन बाय लाइन कोड हम ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। इस कुछ लाइन को हम एक ऑब्जेक्ट में डाल दिया, मतलब एक कुछ कोड होगा, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ये चीजें बाद में हम डीपली डिस्कस करेंगे, बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे लाइन बाय लाइन नहीं रहा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, यहाँ पे प्रोसीजरल टाइप कोड नहीं रहेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप कोड रहेगा। ओके, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे और जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से हम क्या करेंगे, इन ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। और इसका एक और फायदा भी ऐसा है कि ये ऑब्जेक्ट आप स्टोर कर सकते हो, और इसको अगर फ्यूचर में आपको कहीं पे रिक्वायरमेंट होगी तो सीधा हम इस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। हर बार जाके ये सेम लाइन ऑफ कोड्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगा कि ये लाइन ऑफ कोड्स मुझे फ्यूचर में मेरे एप्लीकेशन में, मेरे सॉफ्टवेयर में बहुत बार मुझे इसका यूज होने वाला है, तो आप क्या करो कि सीधा इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ और इसको स्टोर करके रखो, और जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो ये लाइन
फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जेक्ट को वहां पे जाके यूज करो। ओके, ये बस ऊपर ऊपर का हो गया, इसको हम डीप में जाके बाद में उस टाइम पे देख लेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये मेरी कंपनी में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव वर्क के लिए बहुत यूजफुल है। कोलैबोरेटिव वर्क मतलब एक ही काम है और उसको बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं। सपोज आपकी 5 लोग की टीम है, ओके, 5 लोग मिलके एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तब आपको ये चीज बहुत यूजफुल होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, एंड बहुत ही एक लार्ज कोडिंग जहाँ पे भी रहता है, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे कि सीधा ऑब्जेक्ट्स बना के उसमें कोडिंग कर लेंगे। ओके, सो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। आज अभी बस क्या करो कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करो कि प्रोसीजरल मतलब क्या, कि हम लाइक ए प्रोसीजर इसको लिखते जाएंगे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, टॉप टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे तक हम लाइंस लिखते जाएंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या, हम इसको एक ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देंगे, कुछ लाइंस एक ऑब्जेक्ट में आएंगी, कुछ लाइंस एक ऑब्जेक्ट में आएंगी, और ये ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे, इसमें भी एक ऑब्जेक्ट में भी ये लाइन बाय लाइन कोड ही रहता है। लेकिन इसका फायदा क्या रहता है कि अगर फ्यूचर में सेम लाइन ऑफ कोड आपको यूजफुल होने वाला है, तो आप क्या करोगे, ये लाइंस फिर से वहां पे लिखने के बजाय आप सीधा इस ऑब्जेक्ट्स को वहां पे यूज कर दोगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ये बाद में हम इसको डीप में देखने वाले, बस अभी इंट्रोडक्शन में पाइथन में होता क्या क्या है ये बस हम देख रहे हैं अभी। ओके, सो डायनामिकली समझ आ गया, इट सपोर्ट्स प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ में आ गया। उसके बाद आता है एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इफ नीडेड यू कैन राइट सम ऑफ योर पाइथन कोड इन अदर लैंग्वेजेस। मतलब क्या, एक्सटेंड कर सकते हो आप इस लैंग्वेज को। एक्सटेंड मतलब क्या, सपोज ये पार्ट है, एक पार्ट को एक्सटेंड किया, मतलब मैंने इसको क्या किया, ऐसा एक्सटेंड किया, मतलब अदर लैंग्वेज में आप इसको लेके जा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो अगर रिक्वायरमेंट हो। लेकिन इसकी हमें बिल्कुल भी इसका यूज नहीं है एज अ डेटा साइंटिस्ट। ये चीजें बस आपको समझ में चाहिए कि पाइथन में ऐसा कुछ होता है, बस इसका एक एक्टिव यूज कहीं पे भी नहीं रहेगा हमारे फील्ड में। ओके, बस फीचर्स आपको कोई पूछेगा, बस आपको ये बताना आना चाहिए कि पाइथन इज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। मतलब क्या, पाइथन के कुछ कोर्स हम अदर लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन डेटा साइंस में एज पर माई नॉलेज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अदर लैंग्वेज में इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको एक्सटेंसिबल लैंग्वेज बोलेंगे। एक्सटेंड कर सकते हैं मतलब क्या, पाइथन के कुछ कोड है, हम अदर लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस और सीपीपी और सी लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। मतलब क्या, हम इसको अदर लैंग्वेजेस में एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। और एम्बेडेड मतलब क्या, इसके एग्जैक्टली अपोजिट। एम्बेडेड मतलब क्या, वो एम्बेड कर लेगा अदर लैंग्वेज के कोर्स, आप पाइथन में इफ रिक्वायर्ड हो रन कर सकते हो। ओके, रन कर सकते हो, इसका रन कर सकते हो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन पाइथन के सोर्स कोड में अदर लैंग्वेजेस को आप यूज कर सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो। इसका भी हमें एज अ डेटा साइंटिस्ट कोई भी यूज नहीं है, बस हमें पता रहना चाहिए कि पाइथन इज अ एक्सटेंसिबल लैंग्वेज और पाइथन इज अ एम्बेडेड लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मतलब क्या, पाइथन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इन अदर लैंग्वेजेस, मतलब पाइथन के कुछ कोड हम अदर लैंग्वेजेस में भी रन कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। एंड एम्बेडेड मतलब क्या, अदर लैंग्वेजेस को हम पाइथन के सोर्स कोड में यूज कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। ओके, इट कैन एम्बेड अदर लैंग्वेजेस इनटू आवर कोड। एक्सटेंड मतलब क्या, इसको हम अदर लैंग्वेजेस में, एम्बेड मतलब क्या, अदर लैंग्वेजेस को हम इसमें एम्बेड कर सकते हैं। ओके, इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर। यस, इसका एक्टिव यूज एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें कहीं भी नहीं रहने वाला है, ये बस लैंग्वेज डेवलपमेंट में काम आता है। पाइथन को अगर आपको डेवलप करना है किसी और तरीके से एंड ऑल, तो उस चीज में ये दो चीजें यूजफुल है, लेकिन एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें इसका बिल्कुल भी यूज नहीं है। बस पाइथन के कुछ फीचर्स है वो हम देख रहे हैं। अगर इसमें से कोई डिफिकल्ट लगे एंड ऑल, बिल्कुल भी चिंता मत करना, ये आपको कहीं पे भी यूज नहीं करना है। बस आपको पाइथन के बारे में कुछ चीजें पता हो, इसलिए हमें बता रहे हैं। और एक पाइथन का फीचर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर हम जैसे ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे पाइथन में, आपको इसका यूज समझ में आ जाएगा। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी मतलब क्या, कि सपोज कुछ काम है, वो बहुत ही कॉमन काम है उस लैंग्वेज में, मतलब बहुत सारे लोग उस काम को करते ही है अपने अपने फील्ड में। तो क्या रहता है कि वो सेम लाइन ऑफ कोड हर एक आदमी को लिखना पड़ता है। ओके, सपोज अभी कुछ कुछ स्पेसिफिक काम हो आपके सॉफ्टवेयर में,
क्योंकि और आपके सॉफ्टवेयर में हो या इन जनरल कोई भी ऐसे बहुत सारे काम है, वो बहुत जगह पे कॉमन है, बहुत जगह पे कॉमन है। कॉमन है इसका मतलब क्या कि बहुत सारे लोग उसको उसी तरीके से यूज करते हैं। ओके, सो पाइथन ने क्या किया, ये जो कॉमन चीजें हैं इनका ऑलरेडी कोड बना दिया, इनका ऑलरेडी क्या बना दिया, एक कोड बना दिया। और इस कोड को इस एक लाइब्रेरीज में एक सर्टेन स्पेसिफिक नाम से क्या किया, स्टोर कर दिया लाइब्रेरीज में। लाइब्रेरीज का मतलब क्या, एक जो कॉमन चीजें होंगी उनके जो कोड होंगे उस इस लाइब्रेरीज में ऑलरेडी स्टोर रहेंगे। और आपको क्या करना है, यही कॉमन चीजें अगर आपको आपके टास्क में परफॉर्म करनी रहेंगी तो आप क्या करोगे, उस लाइन को नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे, सिंपली इस लाइब्रेरी में जाओगे और इस कोड को कॉल करोगे। इससे क्या हो गया, आपका बहुत सारा टाइम बच गया। और ये जो कोड भी रहेंगे वो कैसे रहेंगे कि आ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी कोड आपको लिखना रहता है ना, वो कॉम्पिटिशनल पावर के हिसाब से या टाइम के हिसाब से हर तरफ से वो एफिशिएंट रहना चाहिए। एफिशिएंट यानी कि कम टाइम में एग्जीक्यूट होना चाहिए, कम कॉम्पिटिशनल पावर में एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये जो सारी चीजें कंसिडर करके ये कोड लिखे रहे थे कुछ कॉमन टास्क के लिए। अब आपको क्या करना है, इसी कॉमन चीज अगर आपको एग्जीक्यूट करनी होगी आपके प्रोग्राम में, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस इस पाइथन के लाइब्रेरीज में जाओ, जिस लाइब्रेरी में ये कोड पड़ा रहेगा, और इस लाइब्रेरी को आप क्या करो, इस कोड को इस लाइब्रेरी से निकाल के सीधा आपके प्रोग्राम में यूज करो। हर बार आपको सेम लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, so इसका जो यूज है हम बहुत ही एक्सटेंसिवली करने वाले हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट। बहुत सारी लाइब्रेरीज है, बहुत सारी बोलने के बजाय एक 3 से 4 लाइब्रेरीज ऐसी है जो डेटा साइंस में बहुत यूजफुल रहती है। और लाइब्रेरीज मतलब क्या, ऐसी चीजें जो बहुत ही कॉमन रहेंगी उस फील्ड में, जिसके लिए आपको बार बार सेम लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी उस लाइब्रेरी में पड़ा होगा, आपको बस क्या करना है, एक सर्टेन लाइन ऑफ कोड आपको फॉलो करना है, उसके थ्रू आप इस लाइब्रेरी से इस कोड को निकालोगे और अपने प्रोग्राम में यूज करोगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। और ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारे मॉड्यूल्स, क्लासेस, फंक्शंस हम बाद में देखेंगे, बहुत सारे पाइथन में अवेलेबल है। सो ये आपके काम को बहुत ही इजी बना देता है, बहुत ही टाइम सेविंग बना देता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर ऑफ द पाइथन और इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पाइथन। इसी वजह से पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। ओके, सो यही चीज मैंने बीच में बताई हुई है कि प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी डेफिनेशन, लाइब्रेरी क्या होती है, व्हाट इज दिस लाइब्रेरी इन द पाइथन। लाइब्रेरीज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड। मतलब क्या, कुछ कोड से जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, दैट यूजर्स कैन यूज टू ऑप्टिमाइज टास्क। मतलब जो भी काम आप कर रहे हो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए सेम लाइन ऑफ कोड्स आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्री रिटन कोड को बस इस लाइब्रेरी से बाहर उठा के आपकी लैंग्वेज में यूज करना चालू कर दो बस। पाइथन कम्स इन बिल्ट विथ लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज। और ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज आपके पाइथन में है, बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे कोड्स जो कॉमन रहते हैं वो पाइथन में ऑलरेडी उसको रिटर्न और राइट किया हुआ है एज अ कोड। ओके, सो आपको क्या करना है, इसको बस यहाँ से कॉल करके आपके प्रोग्राम में यूज करना है। वो लाइन ऑफ कोड आपको हर बार अपनी तरफ से टाइप करने की जरूरत नहीं है। दैट कैन बी इम्पोर्टेड एट एनी इंस्टेंस एंड बी यूज्ड इन स्पेसिफिक प्रोग्राम। किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम में आपको यहाँ की कोई चीज लगेगी, सो सीधा आप इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करो मतलब क्या, इस लाइब्रेरी से चीजें उठाने का मतलब क्या होता है कि इंपोर्ट करना, कि हम बाद में देखेंगे। इंपोर्ट कीवर्ड यूज करके हम उसको इंपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ लाइब्रेरीज आल्सो मेक श्योर दैट यू डोंट नीड टू राइट ऑल द कोड योरसेल्फ। ये जो मैंने आपको बता दिया, आपको आपके तरफ से हर कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एंड कैन इम्पोर्ट द सेम फ्रॉम दोस दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज में ऑलरेडी पड़ा होगा, आपको बस वहां से उठाना है। यस, इट मेक्स पाइथन प्रोग्रामिंग सिंपलर एंड कन्वीनियंट फॉर द प्रोग्रामर। ओके, सो बहुत ही चीजों को आसान कर देती है ये चीज। यस, द नेक्स्ट फीचर इज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव से ही पता चल जाएगा कि हमारे पास लैंग्वेजेस में 2 तरह के लेटर्स होते हैं, एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर केस। पाइथन क्या करता है, अपर केस को और लोअर केस को डिफरेंट तरीके से हैंडल करता है, रिकॉग्नाइज करता है। उनको डिफरेंशिएट करना पाइथन को पता है, लोअर केस लेटर्स को और अपर केस लेटर्स को डिफरेंशिएट करना पाइथन को पता है। दोनों को अलग अलग कंसिडर करता है। अगर इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने जाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि पाइथन को पता है कि ये जो है ये स्मॉल ए है, ये जो है ये कैपिटल ए है, इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है पाइथन। ओके,
अगर मैं क्या करता हूँ कि ए में अगर मैं 10 वैल्यू स्टोर करूंगा और इस कैपिटल ए में मैं अगर 5 वैल्यू स्टोर करूंगा, अगर मैं इस ए को कॉल करूंगा तो पाइथन को पता है कि यहाँ पे 5 है क्योंकि इट इज अ अपर केस लेटर। अगर मैं स्मॉल ए को कॉल करूंगा तो पाइथन 10 को ले लेगा क्योंकि पाइथन को पता है कि इट इज स्मॉल लेटर। मतलब पाइथन कैन अंडरस्टैंड द upper case letters and lower case letters. This is the meaning of this. Python is a case sensitive language. So यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको अभी क्या करना है कि सपोज आपको पाइथन लिख के कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है आपको पाइथन लैंग्वेज को। ओके, सो आपको बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा कि आपने अपर केस लेटर्स यूज किया है, लोअर केस लेटर्स यूज किया है, क्योंकि गलती से भी आपने यहाँ पे कैपिटल पी लिख दिया। ओके, सो पाइथन लैंग्वेज क्या करेगी, इसको इन सर्टन वे ही अंडरस्टैंड करेंगे, इस फॉर्मेट में ही वो इस वर्ड को अंडरस्टैंड करेगी। और अगर आप इसको स्मॉल पाइथन में अगर आगे जाके कॉल करोगे तो पाइथन क्या करेगा, इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो इस फॉर्मेट में स्टोर है, क्योंकि यहाँ पे अपर केस और लोअर केस का मिक्सचर है और वो अपर केस को और लोअर केस को अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर पाता है। सो यहाँ पे आपको वो एरर थ्रो कर देगा क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर तो किए हुए हैं कि कैपिटल पी के साथ, लेकिन आप उसको कॉल कर रहे हो स्मॉल पी के साथ। सो ऐसी कुछ चीजें हैं जो पाइथन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा केयर लेनी है कि पाइथन कैन अंडरस्टैंड द अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। इट इज एक्चुअली इस एक एडवांटेजेस चीजें है, इसको हम बाद में देख लेंगे। ओके, ये कुछ लिमिटेशन नहीं है इसका, ये एक्चुअली इसका हमें ज्यादा फायदे है इसके। If you write a variable in small letter and want to use it further in the program, then use it in the same manner। जैसे मैंने कहा था, जैसे भी आपने इसको इनिशियली डिफाइन किया हुआ है उसी मैनर में आपको उसको बाद में भी यूज करना है। बस इसी का मतलब है कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। Yes. और ये चीज तो हमने डिस्कस की हुई है, इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। मतलब हम विंडोज पे, लिनक्स पे, यूनिक्स पे, मैकिंतोश पे, हम हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सेम वे में हर जगह पे रन होगा पाइथन। ऐसा नहीं है कि मैक पे रन कर रहे हैं तो अलग तरीके से होगा, विंडोज पे अलग तरीके से होगा, नहीं नहीं, सेम सभी जगह पे सेम तरीके से ये रन होगा। ओके, सो दैट इज व्हाई वी कैन इट कॉल इट एज अ पोर्टेबल लैंग्वेज आल्सो। हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वर्क करता है और उसी तरीके से वर्क करता है जैसे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेगा। ओके, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक जैसा बिहेव करेगा, रन करेगा। सो दैट्स व्हाई पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और कंपनीज में भी आप जाओगे तो कुछ कुछ कंपनी डायरेक्ट विंडोज पे काम करते हैं, कुछ कुछ कंपनी लिनक्स पे काम करती है, कुछ कुछ कंपनी उबुंटू पे काम करते हैं। सो उनका उनके हिसाब से रहता है, लेकिन पाइथन का क्या है, हर जगह पे ये रन हो जाता है उसी तरीके से। ओके, और इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अपने कुछ फायदे रहते हैं, उसके वजह से कुछ कंपनीज अलग अलग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हैं। यस, इन पाइथन के फीचर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हमने देखा इट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न, ओपन सोर्स, मतलब क्या कि हर कोई इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकता है, उसको अपने हिसाब से अगर लगा तो मॉडिफाई भी कर सकता है। और एवरी डे लॉट ऑफ प्रोग्रामर्स आर कमिंग टुगेदर टू इम्प्रूव द लैंग्वेज, टू मेक इट मोर वर्सेटाइल। उसके बाद जैसे हमने देखा कि इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज अ मोर यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, वी कैन राइट इट इन अ सिंपल मैनर देन अ मशीन लैंग्वेज। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एक बार पैकेज बनाया हर चीज को हम बस इंस्टॉल करते जाओ। उसके बाद मैंने बोला कि इट इज डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। डायनामिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या, हर आपने एक बार उस वेरिएबल में कोई वैल्यू डाल दी तो पाइथन अपने आप से पहचान जाएगा कि ये स्ट्रिंग है, या इंटीजर है, या फ्लोट है, हमको उसको अपनी तरफ से बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हो गया, इट सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल में मैंने बताया कि लाइन बाय लाइन कोड लिखा जाता है, टॉप से डाउन तक हर एक लाइन आपको लिखनी है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का मतलब क्या, लाइन बाय लाइन कोड के बजाय हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स को बाद में फ्यूचर में यूज कर सके। उसके बाद मैंने बोला कि इट इज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल लैंग्वेज मतलब क्या, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इन अदर लैंग्वेजेस, मतलब पाइथन के कुछ कोड्स आप अदर लैंग्वेज में भी रन कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड, लेकिन हमारे फील्ड में इसका कोई यूज नहीं है। एम्बेडेड लैंग्वेज का मतलब क्या, किसी और लैंग्वेज के कोड आप पाइथन के सोर्स कोड में लाके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन इसका भी हमारे फील्ड में कुछ यूज नहीं है। उसके बाद मैंने बताया कि एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, इसका बहुत ही इफेक्टिव यूज हम करने वाले हैं हमारे आगे के जर्नी में। इसका मतलब क्या
कि बहुत सारे ऐसे लाइन ऑफ कोर्स है जो बार बार यूज होते हैं हर एक फील्ड में। तो उस पाइथन ने क्या किया, उसके कुछ लाइब्रेरीज बना दी ऑलरेडी। लाइब्रेरीज मतलब क्या, दीज आर द प्री रिटन कोड्स, ऑलरेडी लिखे हुए कोड है। आपको क्या करना है, अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो इसको बस इस लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना है, इसको इससे निकाल के आपके पर्पस के लिए यूज कर सकते हो डायरेक्टली। और पाइथन में ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। उसके बाद बताया कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन डिफरेंशिएट कर पाता है स्मॉल लेटर्स में और कैपिटल लेटर्स में। सो दिस कैन बी ए लिमिटेशन आल्सो एंड दिस कैन बी एडवांटेज आल्सो। अगर एक बार आपने सर्टेन तरीके से उसको इनिशियलाइज कर दिया है तो बाद में भी उसको आपको उसी तरीके से यूज करना है, क्योंकि पाइथन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। उसके बाद बोला कि पाइथन सेम तरीके से हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करती है। सो दैट मेक्स इट क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से सेम तरीके से वर्क होती है। सो इस फीचर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और बताने की जरूरत है एंड ऑल? नो सर, बट एक क्वेश्चन था हम्म सर। हम बेसिकली जो डाटा साइंटिस्ट हैं मैक्सिमम यूज और ओवरली यूज यूनिवर्सल यूज विंडोज का करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइनक्स एंड विंडोज एंड एंड यस, मैं आपको ना ये चीज बाद में समझाऊंगा। अगर अब आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे ना बाद में जाके, सो आपको कुछ चीजें कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रन करनी पड़ती है। ओके, सो लिनक्स एंड उबुंटू का उस चीज में एडवांटेज रहता है। कमांड प्रॉम्प्ट में आप जब कुछ कमांड्स टाइप करोगे आपका टास्क करा के लेने के लिए, तो वहां पे उसका डिफरेंस आता है। ओके, तो हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं उस टाइम पे आपको बताते जाऊंगा। मेरी ओके कंपनी में जैसे लिनक्स यूज होता है, ऐसा नहीं है कि विंडोज यूनिवर्सल है। कंपनीज के हिसाब से वैरी होता रहता है। कुछ कंपनीज उबुंटू भी यूज करती है। वो लैंग्वेज का कोई उसमें एडवांटेज नहीं रहता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा फ्रेंडली रहती है उनके लिए। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज रहता है वहां पे। लैंग्वेज तो वैसे ही रन होगी हर जगह। ओके, जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कुछ चीजें रन करने लगेंगे ना, तब मैं जाके आपको वहां पे उसका एडवांटेज बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट एंड ऑल पता ही नहीं है। ओके, सो आपका डाउट अब सेव कर लीजिए, उस टाइम पे मैं क्लियर कर दूंगा ये डाउट। ओके सर। ओके, और किसी का कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो कोडिंग की तरफ बढ़े। यस सर। हेलो। बाकी लोग बोल नहीं रहे, कुछ समझ में यस नहीं आ रहा सर, है क्या आप लोग को? यस सर, क्लियर है। यस, क्लियर मतलब है ऐसे सर। फीडबैक देते रहो, मतलब मुझे भी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा यूजफुल रहेगा अगर आप सब लोग बोलोगे तो। यस, सो ओके, हम पाइथन की तरफ मूव करते हैं अभी। अभी पाइथन के फीचर्स हमने देखे, अभी हम देखेंगे कि कोडिंग को धीरे धीरे हल्के हल्के हम शुरू करते हैं अभी। आप लोगों में से किन किन लोगों ने अभी एनाकोंडा और पाइथन इंस्टॉल करके रखा हुआ है? मैंने किया है, कर दिया है सर। सबने कर दिया? मैंने भी किया। अब यहाँ पे जाके एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन कर सकते हो। जब जाके सर्च करो एनाकोंडा नेविगेटर। यू नो सर, ये एनाकोंडा कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाता डाउनलोड करने में। हाँ, इसके शुरुआत में तो टाइम लगता ही है, लेकिन इसका फायदा क्या है कि इसमें बहुत सारे आपको ऐसे प्री इंस्टॉल पैकेजेस मिल जाएंगे। बस आपको जहाँ पे जाकर ओपन करते करके यूज करना है उनको। इसका बहुत यही फायदा है। आप सेपरेटली भी सारी चीजें इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ये एक होल एज अ पैकेज मिलता है ना, इसलिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। इसमें पाइचान भी रहेगा, इसमें वीएस कोड भी रहेगा, इसमें जुपिटर नोटबुक भी रहेगा, सब कुछ रहेगा इसमें। गायकवाड़ आकाश, सब कुछ तो हो गया, आप क्या करोगे आप? टाइम पे आया करो यार।
ओके, सो इसमें हमको बस एक चीज यूजफुल है, जुपिटर नोटबुक करके, इसको आप बस लॉन्च करना है आपको। ये ओपन हो गया? यस सर। जुपिटर नोटबुक को जाकर हम लॉन्च कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हमने देखा कि पाइथन इज अ लैंग्वेज, लेकिन इस लैंग्वेज को यूज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। ओके, और उनमें से कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जिनका नाम मैं बोल सकता हूँ कि पाईचार्म है, VS कोड है, जुपिटर नोटबुक है, स्पाइडर है, सब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है पाइथन लैंग्वेज को रन करने के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए। ओके, सो उसके लिए एज अ डेटा साइंटिस्ट ज्यादा फोकस फॉर लर्निंग के लिए हम लोग जुपिटर नोटबुक पे चीजें रन करेंगे। क्यों रन करेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। और इसके साथ कंफर्टेबल होने के बाद हम मूव करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। सेम चीजें हैं, बस सॉफ्टवेयर अलग अलग है। उसके मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो लर्निंग के लिए तो हम जुपिटर नोटबुक को ही यूज करेंगे, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा एज अ होल पैकेज बनाने के लिए हम VS कोड की तरफ मूव करेंगे आगे जाके। ओके, सो शुरुआत तो हम जुपिटर नोटबुक से ही करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पे लॉन्च किया आप लोगों ने? I'll show you. You just have to launch it. आप ना, ये बस मुझे आपको इंटरफेस दिखाना था इसलिए मैंने आपको बोला, लेकिन एनाकोंडा ओपन करने के लिए टाइम लेता है। बस आप क्या करो, यहाँ पे जाके सर्च करके जुपिटर नोटबुक आप सीधा टाइप करोगे ना, तो ये बहुत ही कम टाइम में ओपन हो जाएगा। हमारा फोकस तो जुपिटर नोटबुक पे ही रहने वाला है शुरुआत में। सो आप क्या कर सकते हो, सीधा मुझे बस ये आपको विंडो दिखानी थी इसलिए मैंने आपको ओपन करने के लिए कहा। मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, क्विट। ओके, मैंने इसको क्लोज कर दिया। सर ते हम्म, सर ते जुपिटर नोटबुक ओपन केल्यानंतर ते ऑलवेज यूज दिस ॲप ओपन इन HTML करायचं ना? हाँ यस यस, क्लिक खाली हाँ कर दो कर दो। आणि ते वरचं मायक्रोसॉफ्ट एज मध्ये ठेवायचं का गुगल क्रोम मध्ये कुठेही कुठेही घ्यायचं ठेवू, वादर कुठे ऑप्शन कुठेही ठेवू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही आहे। नाही ना काय ओके केलं तर चालतंय हाँ ना? ओके करून टाका। हो ठीक आहे. ओके, एनाकोंडा नेविगेटर को बस मुझे आपको उसका ये दिखाना था, इंटरफेस दिखाना था, इसलिए मैंने ओपन किया। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारा टाइम लेता है ओपन करने के लिए। सो आप क्या कर दो, सिंपली हमें यहाँ से आगे बस जुपिटर नोटबुक पे काम करेंगे शुरुआत के दिनों में तो। ओके, सो आप क्या करो, सीधा इस सर्च में जाके आप जहाँ पे भी एप्लीकेशन सर्च करते हो वहां पे जाके जुपिटर नोटबुक अगर आप टाइप करोगे, जुपिटर नोटबुक, तो ये जो वाली चीज है जुपिटर नोटबुक इन ब्रैकेट एनाकोंडा, इसको आप ओपन कर दो बस। ओके, सो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा एक नई विंडो में। अभी मैंने क्या किया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एज में इसको ओपन करने का सेटिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे ओपन होता है वो। ओके, हाँ ये हो गया। आप लोग ट्राई कर रहे हो ना मेरे साथ? हाँ सर. यस, तर ये ओपन हो गया। अब आप क्या करो, डेस्कटॉप पे जाके कोई भी एक फोल्डर बना दो। एक मिनट में बता देता हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक शारविल नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, दिखता है यहाँ पे शारविल नाम का। तो एक जाके यहाँ पे सीधा क्लिक करके न्यू फोल्डर एक आप बना दो अपने नाम से फोल्डर। जैसे मैं फॉर एग्जांपल प्रसाद नाम का फोल्डर यहाँ पे बना देता हूँ। ये बन गया यहाँ पे, बना दिया फोल्डर। ये फोल्डर आपको क्यों बनाना है, जो भी आप आगे जाके प्रैक्टिस करोगे इस फोल्डर में आप सारी चीजें सेव करके रखोगे। एक ही जगह पे सारी चीजें होंगी तो बाद में रेफर करने के लिए आसानी रहेगी। यहाँ पे फोल्डर बना दिया। येस सर. यस, अभी आप क्या करो, यहाँ पे जो भी ओपन हुआ है यहाँ पे देखो आपको वो फोल्डर मिलता है क्या। सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप रहेगा, होम। आप जब ओपन करोगे जुपिटर नोटबुक, आपको यहाँ पे कहीं पे डेस्कटॉप दिखाई देगा, यहाँ पे जैसे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, मिल गया। मिला ये फोल्डर की नहीं मिला?
हेलो, नहीं है, नहीं डेस्कटॉप मिला। नहीं मिला किसी को यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं रहना चाहिए। फाइल्स में नहीं है, डेस्कटॉप फोल्डर ही नहीं है इसमें। आप में से कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है अपनी? स्क्रीन शेयर कैसे करते पता है? यहाँ ओ, पे एक आपको ऑप्शन रहेगा, मैंने जहाँ पे अभी कर्सर दबाया हुआ है, एक स्क्वायर के अंदर एक एरो रहेगा, अपसाइड एरो। सभी को नहीं मिलेगा ये फोल्डर। नहीं नहीं, सर रुको रे, किधर है वो, पता नहीं। मैं आ रहा सर। हाँ, होना ही चाहिए, वही बोल रहा हूँ, डेस्कटॉप रहना चाहिए। इस डेस्कटॉप को अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो बनाया हुआ फोल्डर है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे मेरा यहाँ पे प्रसाद है। डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स नहीं, हाँ नहीं है। यू कैन शेयर योर स्क्रीन। जल्दी से शेयर करो, हमें कुछ बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, उसमें थोड़ी सी चीजें कवर करनी है। जिसको भी प्रॉब्लम है डेस्कटॉप, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखाओ मुझे। स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया। जिन्हें मैं जिस जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पे एक स्क्वायर के अंदर अपसाइड एरो है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ठीक है, काम करते हैं, जिन जिन को भी डेस्कटॉप फोल्डर मिला है वो लोग हैंड्स अप कर दो। यहाँ पे एक ऑप्शन है, हैंड रेज कर दो। बस 2 लोगों को मिला है। अगर ओपन करने में भी दिक्कत आ रही हो तो सीधा बोल दो, हिचकिचाओ मत। जितना फटाफट बोलोगे उतना फटाफट मैं सॉल्व कर पाऊंगा। शर्माओ मत कि इतना मुझे ओपन भी करने नहीं आ रहा है, कैसे पूछो, नहीं पूछ लो। मैं काम करता हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ ये, यहाँ से भी क्लोज कर दिया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, एकदम शुरुआत से। ओके, एकदम शुरुआत करते हैं अभी। यहाँ से भी निकला, अभी मैं क्या हूँ, पूरा डेस्कटॉप पे हूँ अभी। ओके, सो डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैंने क्या किया, जहाँ पे भी हम एप्लीकेशन के लिए सर्च करते हैं उस सर्च में मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे क्या टाइप किया, जुपिटर नोटबुक। ओके, और जो भी पहला सजेशन मुझे यहाँ पे आएगा, जुपिटर नोटबुक इन ब्रैकेट एनाकोंडा, उसको मैंने क्लिक करके ओपन कर दिया। ओके, ये क्या करेगा, आपके किसी भी एक वेब ब्राउजर में जाके एक होम पेज करके ऐसा ओपन होगा सीधा जाके। उसमें आपको क्या करना है, आपको डेस्कटॉप को सर्च करना है, और डेस्कटॉप में आपने जो भी फोल्डर बनाया है अभी, उस फोल्डर में जाना है बस। यहाँ पे आप आ गए हो अभी, उस फोल्डर में जाओ सभी लोग। और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ पे न्यू करके ऑप्शन है राइट साइड में, मेरा कर्सर देखो, एक थोड़ा सा मैं जूम करता। ओके, ये जो न्यू ऑप्शन है इस पे क्लिक करो, और पाइथन 3, पाइथन 3 इस पे क्लिक कर दो। ये क्या करेगा, एक नोटबुक आपके स्क्रीन पे ओपन करेगा, जहाँ पे आप कोड कर लिख सकते हो। यहाँ तक हो गया सबका? यस सर। ओके, अभी ये खोल के बस रख दो, और कॉन्सेंट्रेट कभी करो लेक्चर पे। ओके, सो अगर आप लेक्चर के बाद कुछ भी प्रैक्टिस करने वाले हो तो मैंने अभी बता दिया क्या करना है आपको। यहाँ पे जाना है, जुपिटर नोटबुक टाइप करना है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऐसा एक होम पेज ओपन होगा, ऐसा एक होम पेज ओपन होगा। उस होम पेज में आप कहाँ जाओगे, डेस्कटॉप पे जाओगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद जो भी फोल्डर आपने बनाया है उस फोल्डर में अंदर घुसोगे। उसके अंदर घुसने के बाद आप यहाँ से न्यू फाइल बनाओगे, IPython 3 का।
जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक ऐसी फाइल, एक नोटबुक यहाँ पे ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका कोड लिख सकते हो। अरे यस, डेस्कटॉप का यूज नहीं आ रहा है। डेस्कटॉप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैंने बोला तो था कि आप स्क्रीन तो शेयर करो। मोबाइल पे चालू है। ठीक है, हम क्या करेंगे उसको थोड़ा अब बाद में रिजॉल्व कर देंगे। वैसे भी आपको अभी इस लेक्चर में कुछ रन नहीं करना है, जैसे जो भी कुछ भी होगा मैं रन करके आपको दिखाऊंगा। आपको प्रैक्टिस करते टाइम ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया था। हम क्या करते हैं अभी, अपने कोड पे फोकस कर लेते हैं, लेक्चर पे फोकस कर लेते हैं, और लेक्चर के बाद हम क्या करेंगे, जिसका भी डेस्कटॉप एंड ऑल नहीं दिख रहा है वो जरा सा देख लेंगे क्यों आ रहा है ऐसा। ओके, सो अभी वो सारी चीजें बंद कर दो और यहाँ पे फोकस कर दो। ओके, और एक ध्यान रखो कि मैं जब भी यहाँ पे कुछ सिखा रहा हूँ तो अपने हिसाब से मतलब यहाँ पे जाके कुछ करो मत, यहाँ वहाँ बस भागो मत कि इस टैब से उस टैब पे तक जुपिटर नोटबुक जाओ, मेरी जरा रन करने का ट्राई करो। उस चीज में क्या होगा कि आपका यहाँ से कंसंट्रेशन निकल जाएगा। जो भी करना है लेक्चर के बाद करना है। ओके, और बीच में अगर मैं कुछ बोल रहा रहूंगा तब उस टाइम में आप उसको रन करके देख सकते हैं। ओके, यस, ओके। सो हम क्या करेंगे, मैंने पाइथन के कुछ फीचर्स बताए थे, उनका प्रूफ देख लेते हैं अभी यहाँ पे। ओके, उसके पहले मैं आपको जुपिटर नोटबुक के बारे में बता दूंगा कि मैंने जैसे बोला था कि पाइथन को रन करने के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि एक जुपिटर नोटबुक हो गया, एक वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, पाइचार्म करके हो गया, और स्पाइडर। ओके, ऐसे बहुत सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। उनकी हर एक की अपनी कुछ स्पेशलिटी है। ओके, सो लोग क्या करते हैं, जिनको जो भी सुटेबल लगता है, उनके लिए जो भी यूजफुल लगता है वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं। ओके, जैसे हमारे कंपनी में हम पाइचार्म यूज करते हैं, कुछ कंपनीज में विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं, और मोस्टली लर्निंग के लिए क्या यूज करते हैं, स्पाइडर और जुपिटर नोटबुक यूज करते हैं। ओके, हम अब क्या करेंगे कि जुपिटर नोटबुक पे सारी लर्निंग कर लेंगे, और डेटा साइंस के फील्ड में, स्पेशली डेटा साइंस के फील्ड में ये जो जुपिटर नोटबुक है ये बहुत ही फेमस है। ओके, ये क्यों फेमस है आपको जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे पता चलते जाएगा। ओके, तो उसकी शुरुआत आज से होगी। जुपिटर नोटबुक का फायदा क्या है, मैं हर एक कोड, एक लाइन को उसको लिखने के बाद ही एग्जीक्यूट करके चेक कर सकता हूँ कि कैसे वर्क हो रहा है, आउटपुट कैसे आ रहा है। जिसका मतलब अभी मैं क्या करता हूँ कि 2+3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने रन किया तो सीधा इसका इसका आउटपुट इसके ही नीचे में देख सकता हूँ। ये चीज लर्निंग करने के लिए बहुत ही यूजफुल है, लर्निंग के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसका आउटपुट इसके जस्ट नीचे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा, उसका आउटपुट मुझे इसके नीचे दिखाई देगा सीधा। ओके, सो उसी के लिए जुपिटर नोटबुक बहुत ही यूजफुल है फॉर द लर्निंग पर्पस। जैसे मैं विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप कोड लिखोगे, यहाँ पे बॉटम में कहीं पे आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो बहुत ही मतलब सीखने के लिए बहुत ही थोड़ा सा डर लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जुपिटर नोटबुक में ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, उसको मैं रन करूंगा तो यहीं पे मुझे आउटपुट उसका दिखाई देगा। ओके, 2+3 = 5। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि शुरुआत सारा भी कुछ भी लर्निंग का जो है हम जुपिटर नोटबुक पे ही कर देंगे। इसका थोड़ा सा इंटरफेस बता दूं, जुपिटर नोटबुक वर्क कैसे होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पे लाइन्स आएंगे, इस लाइन में आप कोड को टाइप कर सकते हो, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ कि 2+3, जैसे मैंने देखा कि मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है एडिशन का, तो मैंने क्या किया, सिंपली 2+ यहाँ पे लिख दिया। अभी मुझे क्या करना है, इसको रन करना है। ओके, सो रन कैसे करूंगा मैं, शिफ्ट+एंटर दबाऊंगा। शिफ्ट+एंटर में जैसे ही दबाऊंगा तो इसका मुझे आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो रन करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी चीज उस पे जाना है और सिंपली शिफ्ट+एंटर दबाना है। सो इसका जो भी आउटपुट होगा आपको इसके जस्ट नीचे दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, और नो सर। इसके अलावा आप सीधा यहाँ से भी रन कर सकते हो। यहाँ पे एक रन ऑप्शन है, इसको आप दबा दो, यहाँ पे रन हो जाएगा ये। ओके, सो यहाँ पे किसकी कुछ प्रॉब्लम है, रन No, कैसे sir. करना है, लाइन कैसे कोड लिखना है, ये बहुत ही सिंपल ऑपरेशन मैंने बता दिया। कैलकुलेशन तो आप ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पे मुझे सपोज अभी 2 × 2 करना है, सो मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करूंगा कि एस्ट्रिक साइन यूज करूंगा। 2 × 2 मैंने सिंपली क्या किया, उसको अभी यहाँ से रन कर दिया, इसका आउटपुट इसके नीचे मुझे दिखाई दिया, 2 × 2 = 4। ओके, सो ऐसे वर्क होता है ये।
एनवायरमेंट। ये सर कैसे किया? जैसे अभी डिलीट किया तो फिर वापस ये मैं बताऊंगा, डरो मत, बहुत सारा इंफॉर्मेशन एट ए टाइम बम्बार्ड नहीं करूंगा मैं आपको ऊपर। ये जो मैं अभी बीच बीच में कर रहा हूँ ना, इसको मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा, एक एक चीज मैं आपको हर रोज बताते जाऊंगा। अगर मैं हर एक साथ अगर 10-12 इंस्ट्रक्शन आपको आज ही बता दूंगा तो आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने क्या किया अभी, एस्केप दबा के डबल डी बता दिया, दबा दिया तो ये डिलीट हो गया। यहाँ पे मैं डबल डी दबा दिया तो डिलीट हो गया। मैं एस्केप दबा के अगर जेड दबाऊंगा तो वापस से अंडू हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद मैं अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे करने वाला हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगा कि थोड़ी थोड़ी चीजें बताते जाऊंगा। प्लान क्या हुआ है सब कुछ, बस आप कॉन्सेंट्रेट करते जा। यस, अभी फीचर्स में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। उसका मतलब क्या था, कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज? अभी अभी 2 मिनट पहले बस हुआ है वो। We don't need to specify the data types of variable. यस, म्हणजे हमको पाइथन को बताने की जरूरत नहीं कि उसका डेटा टाइप क्या है। ओके, सो इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि a इज इक्वल टू 2। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो 2 वैल्यू है उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ। कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ? a में स्टोर कर रहा हूँ। ओके, इसका बस यही मतलब है। इसको क्या बोलते हैं? इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब क्या, ये जो 2 वैल्यू है इसको मैंने a को असाइन कर दिया। सिंपल मीनिंग है इसका कि 2 को मैंने a को क्या कर दिया? असाइन कर दिया विद दिस इक्वल टू साइन। जैसे हम मैथमेटिक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा, एप्टीट्यूड आप जब भी सॉल्व करोगे तो आपको एक ऐसा स्टेटमेंट रहेगा ना प्रॉब्लम का, तो आप क्या करोगे कि एक आदमी अगर एक काम 2 दिन में कर रहा है तो 8 दिन में वो कितना काम करेगा। ओके, सो ऐसे कुछ स्टेटमेंट रहते हैं, तो आप क्या करते हो सिंपली उसको एक एक वेरिएबल में असाइन करते जाते हो कि एक आदमी अगर 2 काम करता है तो x इज इक्वल टू 2 करोगे आप। x मतलब आदमी। ओके, इसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट बोलते हैं। मतलब क्या, एक वैल्यू को मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। मतलब क्या, इसको मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया। 2 वैल्यू को मैंने ए वेरिएबल के अंदर क्या किया? स्टोर किया। ओके, लेकिन यहाँ पे मैंने कहीं पे भी पाइथन को बताया है क्या कि ये 2 फ्लोट है या इंटीजर है? नहीं बताया। पाइथन अपने आप से अंडरस्टैंड कर लेगा। अभी हमको चेक करना है कि पाइथन ने इसको अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया है। तो कैसे चेक करूंगा मैं पहले इसको रन करता हूँ। मैंने जब भी कोई इंस्ट्रक्शन पाइथन को दी है जुपिटर के अंदर, सो ये इंस्ट्रक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा? रन करना पड़ेगा। ओके, सो मैं इधर यहाँ से रन कर सकता हूँ या सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर दबा सकता हूँ। अभी क्या हो गया? ये लाइन रन हो गई। अभी क्या, इस लाइन को रन करने के बाद क्या हुआ? इस 2 वैल्यू को पाइथन ने ए के अंदर स्टोर कर दिया। ओके, मैं आपको बस पाइथन का वो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज का प्रूफ दिखा रहा हूँ। अभी मुझे क्या करना है कि इसका टाइप चेक करना है कि मैंने इंटीजर वैल्यू तो डाली हुई ए में। अभी मैं क्या करूंगा कि ये ए में ए ने या पाइथन ने इस 2 को एज ए इंटीजर रिकॉग्नाइज किया है कि नहीं किया है, वो अभी मैं चेक करूंगा। सो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है? टाइप फंक्शन है। टाइप करके एक फंक्शन है। सो उसमें जाके मैंने क्या किया है कि मुझे क्या करना है अभी, इस ए का टाइप चेक करना है, कौन से टाइप का वैल्यू इसमें स्टोर्ड है। तो मैं क्या करूंगा, टाइप फंक्शन का यूज करके, कोई भी फंक्शन आप यूज करोगे तो उसके आगे आपको पैरेंथेसिस देने पड़ेगा। पैरेंथेसिस मतलब ये ब्रैकेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स। और ए का टाइप चेक करना है तो इस ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा? ए को पास करूंगा। ओके, इसका मतलब क्या? सिंपली हमने हाई लेवल लैंग्वेज देखा है, पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब क्या, आपको जो भी टास्क करवाना है बस उसके हिसाब से आप कुछ चीजें टाइप कर दो और उसी हिसाब से आप उसको इंस्ट्रक्ट कर दो। ओके, मतलब आपको टाइप चेक करना है तो आपने फंक्शन कौन सा यूज किया? टाइप किया। मतलब अ, समझ रहा है ना कि बहुत ही अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। जो भी टास्क कराना है उसी हिसाब से आप उसको इंस्ट्रक्शन दो। जैसे मुझे ए का टाइप चेक करना है तो मैंने टाइप फंक्शन यूज किया। अगर उसको मैं रन करूंगा तो क्या आएगा? उसका टाइप मुझे दिखाई देगा कि इंटीजर। So this is a proof that Python is a dynamically typed language. अगर मैं कोई भी वैल्यू यूज कर रहा हूं तो उस वैल्यू का टाइप मुझे पाइथन को सेपरेटली बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जाके उसका टाइप चेक करूंगा तो पाइथन ने उसको करेक्टली अंडरस्टैंड किया हुआ है। इसको 2-3 जगह पे और जगह पे चेक करते हैं। मैं क्या करता हूं कि b इज इक्वल टू 3.5। मतलब क्या, इस 3.5 वैल्यू को मैंने b के अंदर स्टोर कर दिया। अभी मैंने इसको रन किया, शिफ्ट प्लस एंटर, तो अभी क्या हुआ? ये वैल्यू b के अंदर स्टोर हो गई। लेकिन मैंने यहाँ पे कहीं पे भी इसका
वेरिएबल टाइप या वैल्यू टाइप पाइथन को नहीं पता है, लेकिन मुझे अभी चेक करना है कि इसका टाइप पाइथन ने करेक्टली अंडरस्टैंड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मुझे बी का टाइप चेक करना है, तो उसके हिसाब से ही मैंने कुछ फंक्शन बनाया है कि टाइप टाइप चेक करना है। तो टाइप फंक्शन, किसी भी फंक्शन को अगर आपको यूज करना है तो उसके आगे पैरेंथेसिस रहेगा, पैरेंथेसिस मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट रहेगा, और इस ब्रैकेट के अंदर आप वो वैल्यू डालोगे जिसका आप टाइप चेक करने वाले हो। तो मुझे बी का टाइप चेक करना है, तो मैंने उसके अंदर बी वैल्यू डाल दिया। अभी मैंने इसको रन किया, शिफ्ट प्लस एंटर, तो उसका टाइप मुझे पाइथन ने बता दिया कि ये फ्लोट है। ओके, सो दैट इज व्हाई पाइथन इज कॉल्ड एज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ओके, और ऐसे भी रन करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप क्या कर सकते हो, a इज इक्वल टू 2। अभी यही चीज मैं क्या करता हूँ कि सपोज ये a इज इक्वल टू 2 मैंने यहां से उठाया, मतलब हर एक सेल में एक एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक इसको क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। ये जो भी अभी रेक्टेंगल दिख रहा है आपको सामने, जहाँ पे मैं भी लाइन लिख रहा हूँ, इसको एक सेल बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि एक लाइन एक सेल में रहनी चाहिए, आप एक सेल में मल्टीपल लाइंस लिख सकते हो। ओके, जैसे मैंने क्या किया कि इस सेल में बस a इज इक्वल टू 2 लिखा है, इस सेल में मैंने उसकी टाइप चेक किया है, इस सेल में मैंने जाके क्या किया है कि b इज इक्वल टू 3.5 लिखा है, और इस सेल में उसका मैंने टाइप चेक किया है। ऐसा जरूरी नहीं है, मैं एक ही सेल में मल्टीपल लाइंस लिख सकता हूँ। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, जो आगे की चीज है वो एक ही सेल में दोनों चीजें, मतलब वो वैल्यू असाइन करना और उसका टाइप चेक करना, दोनों हम क्या करेंगे एक ही सेल में करके देखेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि सी में अपना नाम में डाल देता हूँ। जब भी आपको कोई नाम या स्ट्रिंग यूज करनी हो, स्ट्रिंग आपको पता है ना कि स्ट्रिंग क्या रहता है, हम बाद में देखेंगे, लेकिन अब एक ब्रीफ में बता देता हूँ स्ट्रिंग क्या रहता है। कि जब भी आपको कैरेक्टर्स यूज करने हैं, ये तो क्या हुआ, नंबर्स हो गए ना, नंबर्स हो गए 3.5 2, ये नंबर्स हो गए, लेकिन आपको अभी कोई कैरेक्टर्स की वैल्यू अगर आपको देनी है तो हम क्या करेंगे, उसको कोट्स के अंदर देंगे, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट। ओके, सो इस कोड के अंदर में जो भी लिखूंगा, मुझे किसी का नाम लिखना है, कुछ भी हो जिसमें कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हो, जिसमें कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हो, तो उसको क्या कहेंगे, हम स्ट्रिंग कहेंगे। ओके, अभी जैसे मुझे मेरा नाम इस सी वेरिएबल में स्टोर करना है, मैंने मेरा नाम प्रसाद डबल कोट्स के अंदर टाइप किया और उसको सी में, और सी को असाइन कर दिया यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है कि पाइथन को पता चला है कि नहीं चला है कि ये मैंने अपना नाम, ये स्ट्रिंग यहाँ पे डाली हुई है। अभी मैं क्या करूंगा, टाइप फंक्शन के साथ उसको चेक करने की कोशिश करूंगा। अभी देखो, मैंने इसको अभी तक रन नहीं किया हुआ है, मैं बस मल्टीपल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे टाइप करूंगा और एक साथ सबको रन करूंगा अभी बाद में। सो नेक्स्ट टास्क क्या है, इसका टाइप पाइथन रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता है, टाइप ऑफ सी। जैसे हमने यहाँ पे दो जगह पे किया हुआ है, टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ बी, उसी तरह से मैंने क्या किया, टाइप ऑफ सी। अब ये दोनों चीजें एक साथ रन होंगी, अगर मैं शिफ्ट प्लस एंटर दबाऊंगा तो एक सेल एट ए टाइम रन होगा, और इस सेल में जो भी जितने भी लाइन्स है वो पूरी लाइन्स एट ए टाइम रन होगी जब भी मैं शिफ्ट प्लस एंटर दबाऊंगा। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, पहले लाइन पे आ गया, उसने क्या किया, प्रसाद को इस सी में स्टोर कर दिया। उसके बाद ये करने के बाद सीधा वो नेक्स्ट लाइन पे जंप कर दिया, और उसको यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि इस सी का टाइप चेक करके दो मुझे। तो उसने क्या किया, इसका टाइप चेक कर दिया विद दिस टाइप फंक्शन, और उसका टाइप स्ट्रिंग, str मतलब स्ट्रिंग। सो यहाँ पे तो फुल प्रूफ, हमें एक प्रूफ ही मिल गया कि पाइथन इज एक्चुअली अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे हमको अभी भरोसा आ गया। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, व्हाई पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज? Yes, sir. चेक किया। यस। अभी हम क्या देखेंगे, केस सेंसिटिविटी जो हमने बोली थी ना, उसका प्रूफ देखेंगे। हाँ, एक और चीज बोल देता हूँ मैं आपको। अभी मैंने यहाँ पे कोई से टास्क किए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है कि नहीं है। अभी मैंने, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे टाइप करते जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं केस सेंसिटिविटी भी चेक करते जाऊंगा, लेकिन बाद में अगर मैं इस नोटबुक पे आऊंगा तो इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं लगेगा ना ये, कि यहाँ पे कुछ चीजें की हुई है और यहाँ पे कुछ और चीजें की हुई है, तो स्ट्रक्चर्ड नहीं लगेगा ना कि हर एक चीज किस लिए की हुई है, किस हिसाब से की हुई है। इसलिए हमको यहाँ पे कुछ हेडिंग्स एंड ऑल देने पड़ेगा ना, यहाँ पे मुझे हेडिंग देना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ से यहाँ तक जो भी मैं किया हूँ ये क्या है, मैं चेक कर रहा हूँ कि पाइथन एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है कि नहीं है। ये टास्क मैं नीचे कर रहा हूँ ना परफॉर्म, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मुझे उस इंस्ट्रक्शन को लिखना पड़ेगा कि इसके नीचे मैं चेक कर रहा हूँ कि पाइथन डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है या नहीं है।
सो मैं क्या करूंगा कि अभी देखो यहाँ पे मैं एक सेल ऐड करता हूँ। यहाँ पे अभी मुझे ऊपर लिखना था लेकिन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन अब जाके मुझे समझ में आया कि यहाँ पे कुछ एक सेल रहना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो एक प्लस साइन का ऑप्शन है, एक प्लस साइन का ऑप्शन है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्या कर देगा, एक नीचे एक नया सेल तैयार कर देगा। ओके, फिर से बताता हूँ, मैंने यहाँ पे गया, मुझे इसके ऊपर और इसके नीचे एक सेल चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जिसके नीचे चाहिए वहां पे गया और यहाँ पे प्लस साइन है, इस प्लस साइन को अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक सेल बन गया, यहाँ पे एक सेल बन गया। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज प्रूफ, ये चीज मुझे नीचे जाके देखनी है। अगर मैं इसको शिफ्ट प्लस एंटर दबाऊंगा तो क्या हो गया, इसने रूल्स नहीं फॉलो किए हुए पाइथन के, हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये बाद में आपको क्लियर होता जाएगा। अभी मुझे क्या करना है कि इसको एज अ कोड कंसिडर नहीं करना है, मुझे बस इसको एक एज अ सेंटेंस कंसिडर करना है। ओके, सो इसके लिए यहाँ पे प्रोविजन है, मेरा कर्सर को फॉलो करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा इस सेल में, तो पाइथन क्या करेगा, इसको एज अ कोड अंडरस्टैंड करेगा। और जब भी ये एज अ कोड अंडरस्टैंड करता है तब आपको यहाँ की चीजें सारे कोडिंग के स्टैंडर्ड्स फॉलो करके ही लिखनी पड़ेगी। ओके, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे बस ये सेंटेंस लिखना है, एक हेडिंग लिखना है यहाँ पे, मुझे एज अ कोड नहीं लिखना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस कोड के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास आ गए। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो कोड आ गया, मार्कडाउन आ गया, रॉ एनबी कन्वर्ट आ गया और हेडिंग आ गया। आपको बस क्या करना है, इस मार्कडाउन और कोड पे फोकस करना है फिलहाल के लिए, ये दो ऑप्शन बस हमें यूज करने हैं। जब भी मैं कोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो पाइथन उस सेल को एज अ कोड कंसिडर करेगा, और जब भी मैं मार्कडाउन यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, वो एज अ सेंटेंस इसको यहाँ पे कंसिडर करेगा, मतलब एज अ कोड कंसिडर नहीं करेगा। ओके, अगर मैं इसको रन करूंगा तो कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, सिंपली एक सेंटेंस यहाँ पे शो होगा, कोई भी कोडिंग का एरर नहीं थ्रो होगा, क्योंकि उसको अभी वो एज अ कोड कंसिडर ही नहीं कर रहा है, एज अ कोड कंसिडर ही नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने बोल दिया कि डायनामिकली टाइप लैंग्वेज का मैं प्रूफ चेक कर रहा हूँ। ओके, सो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड बना दिया हम लोगों ने इसको। अभी मुझे समझ में आएगा कि इस हेडिंग के नीचे जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, कि हम देख रहे हैं कि पाइथन एक्चुअली डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है या नहीं है। ओके, और ये जो हेडिंग है और ये जो भी चीज हमने लिखी है इसको हम ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, इसको हम ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज इन द सेंस इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो एक शॉर्टकट में बस आपको आज बता देता हूँ यहाँ का, उसको क्या बोलते हैं कि इसको अगर मुझे हेडिंग में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे एक हैश डाल दूंगा। जैसे मैं हैश डाल दूंगा और स्पेस बटन दबाऊंगा, ये बड़ा हो गया, मतलब अभी ये इसको मैंने हेडिंग कर दिया। और जितने भी मैं यहाँ पे हैशेस डालते जाऊंगा उस उतनी इसकी साइज कम हो जाती जाएगी। अभी मैंने 2 हैश डाल दिए तो उसकी साइज थोड़ी सी कम हो गई, 3 डाल दिए तो थोड़ी सी और कम हो गई, 4 डाल दिए तो थोड़ी सी और कम हो गई। जितने भी आप यहाँ पे हैशेस डालते जाओगे उतनी उस हेडिंग का साइज क्या होता जाएगा, कम कम होता जाएगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ये मेरा सबसे पहला आहे सबसे पहला ये मेरा हेडिंग है, इसलिए मैंने इसको पूरा बढ़ा देना दिया, किसेस यहाँ पे मैंने बस हैश ऐड कर दिया। फिर से समझो, ये जो भी कोई सेल है, ये जो भी कोई सेल है उस सेल में मुझे क्या करना है, उसके पर्पस के हिसाब से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके आइदर कोड सिलेक्ट करूंगा या मार्कडाउन सिलेक्ट करूंगा। कोड सिलेक्ट करने का मतलब क्या है, पाइथन क्या करेगा, इस सेल में जो कुछ भी लिखा है उसको एज अ कोड कंसिडर करेगा। एज अ कोड कंसिडर करेगा मतलब आपको यहाँ पे सारे कोडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके वो कोड बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको तो यहाँ पे कोड नहीं लिखना है, आपको बस यहाँ पे एक हेडिंग डालना है, तो यहाँ पे कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पाइथन को बता दिया कि ये जो कोई भी सेल है उसको एज अ कोड कंसिडर मत करो, इसको एज अ मार्कडाउन कंसिडर करो। मार्कडाउन कंसिडर करने के साथ क्या हो गया, अभी ये एज अ कोड कंसिडर नहीं करेगा उसको, अगर आप इसको रन करोगे तो कोई भी एरर एंड ऑल थ्रो नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर भी मुझे क्या करना है, मुझे इसको एज अ हेडिंग बनाना है, एक बड़ा सा एक हेडिंग बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे हैश ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे हैश ऐड कर दिया, फिर से करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने हैश निकाल दिया वो हेडिंग भी निकल गया, जैसे मैंने हैश ऐड कर दिया वो हेडिंग फिर से आ गया। और अगर मैं इसको रन करूंगा, रन कैसे करेंगे, इधर यहाँ पे क्लिक करके रन और
शिफ्ट प्लस एंटर दबा के, तो एक बड़ा सा हेडिंग तैयार हो गया यहाँ पे। इस हेडिंग में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो। किसी को अभी तक समझा नहीं समझा कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, और हेडिंग बनाने के लिए क्या करना है, साइज कम ज्यादा करने के लिए क्या करना है? बस साइज कम ज्यादा करने के लिए आपको जो नंबर ऑफ हैशेस है उसको कम ज्यादा करना है। जितना मैं ज्यादा नंबर ऑफ हैशेस डालूंगा उतना साइज इसका कम होता जाएगा, जितने में कम हैशेस रखूंगा उसका इतना साइज बड़ा होते जाएगा। ये चीज आप मेरे साथ ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। और अगर मैं इसको रन करूंगा शिफ्ट प्लस एंटर, तो एक हेडिंग बन गया यहाँ पे। अभी मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड बना दिया। ओके, अभी मैं देखूंगा कि हेडिंग के अंदर जो कुछ भी है उसमें हम क्या कर रहे हैं, पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है कि नहीं है उसका प्रूफ चेक कर रहे हैं। तब आपको ये लाइन पढ़ते टाइम समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू असाइन की है और इसका टाइप मैं चेक कर रहा हूँ इंटीजर है या नहीं है, तो है। इसका टाइप मैंने फ्लोट है या नहीं चेक किया है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक लाइन एक सेल के अंदर डाली हुई है, ये जरूरी नहीं है, मैं एक सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस भी लिख सकता हूँ। सो उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया। सो पहले लाइन में मैंने क्या किया हुआ है, प्रसाद को सी में स्टोर कर दिया और दूसरे लाइन में उसका टाइप चेक कर दिया। सो ये दोनों लाइन जब भी मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये दोनों लाइन एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ओके, और उसका आउटपुट मुझे जस्ट इसके नीचे दिखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जुपिटर नोटबुक में काम कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ तक किसी को कुछ मतलब प्रॉब्लम हो तो बोल दो अभी, फिर से बता दूंगा मैं अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो। सर ये जो हैशटैग आप कर रहे हैं, इसमें मैंने हैशटैग तो डाला लेकिन इसमें हैशटैग हट नहीं रहा, हैशटैग के साथ ही सारा बड़ा हो रहा है। ये बोल रहे हो ना आप? हाँ जी। डिलीट बटन दबा दो, सीधा बैकस्पेस दबा दो। ओके। टाइप कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस टाइप कर रहा हूँ चीजें। जैसे हम वर्ड में नोटपैड में टाइप करते हैं ना, वैसे बस टाइप करना है। हैश को टाइप किया मैंने यहाँ पे और यहाँ से बैकस्पेस दबा के निकाल दिया बस। और इसको रन करने के लिए मैंने शिफ्ट प्लस एंटर दबा, तो ये हेडिंग तैयार हो गया। Okay, so it is a proof that Python is a dynamically typed language. Yes. अगर मुझे अभी इसके नीचे कोई सेल डालना है तो मैं क्या करूंगा, ये तो हो गया डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का प्रूफ। अभी मुझे क्या करना है, आपको दिखाना है कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन किंवा ऐसे में बोल देता हूँ केस सेंसिटिविटी प्रूफ, केस सेंसिटिविटी प्रूफ। तो मुझे इसको क्या बनाना है, हेडिंग बनाना है। लेकिन उससे पहले ये क्या है, कोड है। यहाँ पे मैंने जाके देखा, इस सेल में मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ओके, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने जाके देखा कि ये कोड है या मार्कडाउन है। ये तो अभी कोड है, लेकिन मुझे इसे एज अ कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है। सो मैंने क्या किया, इसको एज अ मार्कडाउन कंसिडर किया। और हर बार यहाँ पे जाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके। ओके, मैं फिर से इसको कोड बना देता हूँ। यस, अभी ये क्या है, कोड है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि कोडिंग स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो किया है मैं यहाँ पे। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने इसको एज अ कोड कंसिडर किया है। अभी क्या करता हूँ, मैं इसको एज अ मार्कडाउन बनाता हूँ। सो हर बार यहाँ पे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे जाके एस्केप प्लस एम दबा दो, एस्केप प्लस एम दबा दो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये मार्कडाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बहुत सारे ऐसे लाइंस लिखते जाओगे ना, तो हर बार ऐसे आप नीचे कहीं पे हो और हर बार आपको ऊपर आने की यहाँ पे जरूरत नहीं है मार्कडाउन को क्लिक करने के लिए। आप सिंपली क्या कर सकते हो, उस सेल को क्लिक करो और एस्केप प्लस एम दबा दो, एस्केप प्लस एम दबा दो, ये मार्कडाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हेडिंग बनाता हूँ, हैश डाल दिया और स्पेस डाल दिया, ये हेडिंग बन गया। इसको मैंने शिफ्ट प्लस एंटर दबाया, तो ये केस सेंसिटिविटी प्रूफ का हेडिंग बन गया। ओके, और इसके पहले भी मैं क्या करता हूँ, जो भी मैं अभी जो भी मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए, ये इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट्स ऑफ जुपिटर नोटबुक, चीजें करने के लिए। तो उसका एक अलग से पोर्शन ऊपर बनाते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक सेल बना दिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जुपिटर नोटबुक शॉर्टकट्स, जो भी चीजें हम यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं और करेंगे, उसको हम थ्रू कीबोर्ड भी कर सकते हैं। उसको मैं क्या बोलूंगा, जुपिटर नोटबुक शॉर्टकट्स। और उसको क्या करूंगा, मैं इसको हेडिंग बना दूंगा।
हैश दबा दिया, स्पेस दे दिया, लेकिन अभी भी ये हेडिंग नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये कोड है, ये कोड है। इसको मैं क्या करता हूँ, पहले मार्कडाउन में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे करूंगा? एस्केप प्लस एम, एस्केप प्लस एम, ये भी क्या हो गया, मार्कडाउन में कन्वर्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक एक साथ, एक के बाद एक शॉर्टकट हम इसमें लिखते जाएंगे। टू कन्वर्ट कोड टू मार्कडाउन। कोड को मार्कडाउन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है मुझे? मुझे क्या दबाना है? एस्केप, एस्केप मतलब ESC प्लस एम बटन। इसको मैं जैसे ही दबाऊंगा तो कोड जो है वो मार्कडाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, सेकंड शॉर्टकट। जैसे मैंने बोला था कि आपको अगर यहाँ पे कुछ चीजें और ऐड करनी है तो मुझे यहाँ पे सेल ऐड करना पड़ेगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ कि इसके नीचे मुझे एक सेल ऐड करना है। तो मैंने शॉर्टकट क्या बताया, सॉरी एक मेथड क्या बताई थी, यहाँ पे एक प्लस साइन है। ओके, इस प्लस साइन को मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे एक सेल तैयार हो जाएगा। लेकिन हर बार तो आप ऊपर आके इसको नहीं दबा सकते, तो आप क्या करोगे, लिए शॉर्टकट है टू ऐड सेल बिलो। नीचे अगर आपको सेल ऐड करना है तो आप क्या करोगे, एस्केप प्लस बी दबाओगे। देखो मैं एस्केप प्लस बी दबाता हूं तो नीचे एक सेल ऐड हो गया, हुआ ना? अभी मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक सेल चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए भी एक शॉर्टकट रहेगा मेरे पास, टू ऐड सेल ओ। वहां पे मैं क्या करूंगा, एस्केप प्लस ए दबाऊंगा। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। मैंने एस्केप प्लस ए दबाया, एक सेल ऐड हो गया। एक बार और दबाया, एक और सेल ऐड हो गया। एक बार और दबाया, एक और सेल ऐड हो गया। हो रहा है ना, एक एक सेल ऐड। कहाँ पे हो रहा है? जिस भी सेल में मैं जाके वो ऑपरेशन कर रहा हूँ एस्केप प्लस ए, उसके ऊपर ऐड होते जाएंगे सेल्स। ओके, सो ये हो गया शॉर्टकट सेल्स ऊपर ऐड करने के। और नीचे ऐड करने के लिए एस्केप प्लस बी दबाना है, तो नीचे भी ऐड होते गए। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. हेलो, यस। अभी हम देखेंगे डिलीट कैसे करेंगे सेल। हम हर बार तो आके हम ऊपर जाके डिलीट नहीं कर सकते ना। यहाँ पे डिलीट ऑप्शन रहेगा कहीं पे, कट सिलेक्टेड सेल्स, कॉपी। ओके, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पे एडिट में रहेगा शायद। हाँ, एडिट में यहाँ पे आपको डिलीट सेल का ऑप्शन रहेगा। ओके, अगर ये सेल मुझे डिलीट करना है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है ना, मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस एडिट में जाऊंगा और यहाँ पे डिलीट सेल्स कर दूंगा, तो एक सेल डिलीट हो गया। लेकिन हर बार तो आप यहाँ पे ऊपर आके नहीं कर सकते, तो इसका भी एक शॉर्टकट है। उसका शॉर्टकट क्या है, टू डिलीट सेल। आपको क्या करना है, एस्केप प्लस आपको 2 बार डी दबाना है, एस्केप प्लस डबल डी। देखो मैं इस सेल पे गया, ये जस्ट ऊपर वाला सेल, यहाँ पर यहाँ से मैं डिलीट करके आता हूँ। एस्केप प्लस डी 2 बार दबाया, सेल डिलीट हो गया। एस्केप प्लस डी 2 बार दबाया, सेल डिलीट हो गया। डिलीट करते जा रहा हूँ मैं, हो गया ना? अब मैं यहाँ के सारे अभी सेल्स डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। एस्केप प्लस डबल डी, डबल डी, डबल डी, डबल डी, डबल डी। ओके, सो सेल्स ऐसे डिलीट करते हैं। सो ये हो गया सेल्स डिलीट करने का शॉर्टकट। ओके, ये 4 की बस आप प्रैक्टिस कर दो, बाकी के हम कल देख लेंगे। रोज थोड़े थोड़े शॉर्टकट में बताऊंगा, एक साथ सारी चीजें बताऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, उसको रन करता हूँ, तो क्या हो गया, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बन गया। लेकिन अभी क्या हुआ है, एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है। सो एक सबके बीच में एक स्पेस डाल दो, तो ये सीक्वेंस में आ जाएगा। यहाँ पे पहले मैंने हेडिंग लगा दिया, हेडिंग के बाद मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें डाल दिए। ओके, अगर इसी इंस्ट्रक्शंस को मुझे, जैसे हम वर्ड फाइल में बनाते हैं ना, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एक बस एक अंडरस्कोर डाल देता हूँ, उसके बीच में एक डैश डाल देता हूँ शुरुआत में। अगर मैं रन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ऐसे मुझे यहाँ पे डॉट्स मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए। ये सारी चीजें बस इसको ज़्यादा सा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। यस, आई थिंक यहाँ पे सब क्लियर हो गया। शॉर्टकट्स जो भी 4 मैंने बताए वो क्लियर हो गए। सेल को मार्कडाउन बनाने के लिए कैपिटल एम,
उसमें कुछ सेल्स नीचे ऐड करने के लिए एस्केप प्लस बी, ऊपर ऐड करने के लिए एस्केप प्लस ए, और डिलीट करने के लिए एस्केप प्लस डबल डी। ओके, तो उसके बाद हम आते हैं केस सेंसिटिविटी प्रूफ की तरफ। केस सेंसिटिविटी प्रूफ का मतलब क्या कि a इज इक्वल टू स्मॉल a में अगर मैं 10 वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, ओके, कैपिटल A में मैं अगर 20 वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू चेक करूंगा, कितना आ गई, 10 आ गई। स्मॉल a में 10 स्टोर किया हुआ है, अगर कैपिटल A को मैं देखूंगा तो उसकी वैल्यू 20 आ गई। इसका मतलब क्या, ये a को और कैपिटल A को अलग तरह से कंसिडर कर रहा है। सो इट इज अ प्रूफ दैट पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, अभी मैं क्या करता हूं कि जो नेम है, मेरा नेम मुझे स्टोर करना है नेम वेरिएबल में। मैं क्या करता हूँ, एक नेम वेरिएबल तैयार करता हूँ, कैपिटल में पूरा इसको मैं लिखूंगा, और नेम इज इक्वल टू प्रसाद। ओके, मैंने मेरा अपना नाम इस नेम वेरिएबल में क्या किया, स्टोर किया। अभी मुझे क्या करना है, ये आगे जाके यूज करना है, आगे जाके क्या करना है, मुझे इसको यूज करना है। लेकिन यूज करते टाइम गलती से मैंने क्या किया, स्मॉल NAME लिख दिया, स्मॉल NAME लिख दिया। अभी मुझे आप बताओ, इसके हिसाब से ये रन होगा क्या, ये मुझे नेम देगा का प्रसाद यहां से, गेस करो। शायद नहीं देगा सर। नहीं देगा। बाकी लोगों को क्या लगता है कि ये प्रसाद आउटपुट देगा कि नहीं देगा? अरे एक्टिवली बोलो यार। नहीं देगा। एरर देगा सर। नहीं देगा, यस। इसको अगर मैं रन करूंगा शिफ्ट प्लस एंटर, तो क्या करेगा कि एक इसने नेम एरर फेंक दी कि नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि पाइथन को हमने अब पीछे कहीं पे भी नहीं बताया कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, या इसको हमने कहीं पे भी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है। पहले हमने डिफाइन किया किसके जरिए किया हुआ है, कैपिटल नेम के जरिए किया हुआ है। हम कॉल किसको कर रहे हैं, स्मॉल नेम को कर रहे हैं। सो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा कि ये क्या है, क्योंकि इसके लिए कैपिटल लेटर्स अलग है और स्मॉल लेटर्स अलग है। लेकिन इसी को मैं अगर कॉपी पेस्ट, अगर मैं कैपिटल नेम को कॉल करूंगा यहाँ पे, अगर इसको रन करूंगा शिफ्ट प्लस एंटर, तो मुझे ये आउटपुट देगा प्रसाद। सो दिस इज अ प्रूफ दैट इज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, जुपिटर नोटबुक का फायदा क्या है पता है क्या? यहाँ पे मुझे इसको कहीं भी बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि इसको प्रिंट करो, ये बाय डिफॉल्ट इसको प्रिंट करता है, बाय डिफॉल्ट इसको प्रिंट करता है। इसको मैं एक अलग तरीके से भी बोल सकता हूँ कि अभी मैं क्या करता हूँ कि आप में से किसी का नेम यहाँ पे लिखता हूँ, नेम इज इक्वल टू सपोज हिमांशु। ओके, मैं यहाँ पे हिमांशु का नाम देता, हिमांशु। जो चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्टली की हुई है, तो एक स्टैंडर्ड वे क्या रहेगा कि मुझे पाइथन को बताना पड़ेगा कि इस नेम को प्रिंट करो। सो मैं क्या करूंगा, प्रिंट नाम का फंक्शन बस यहाँ पे यूज करूंगा। और जैसे मैंने बताया कि जहां पे भी आप फंक्शन यूज करोगे तो फंक्शन के बाद ये पैरेंथेसिस आना ही आना है। पैरेंथेसिस मतलब क्या, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके अंदर ही आप जो भी वेरिएबल पास करोगे उसको पास करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन पास करोगे उसको पास करना है। तो देखा, मुझे प्रिंट करना है, सो सिंपली मैंने प्रिंट नाम का फंक्शन कॉल कर दिया। जो मैं बोल रहा था कि हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज का जो डिफरेंस है तो यही है कि जो भी मुझे टास्क करना है उसी हिसाब से मैंने फंक्शन बनाए हुए। फंक्शन को देख के मुझे पता चलता है कि मुझे करना क्या है, और जो भी मुझे करना है उसके हिसाब से फंक्शन चूज करने में भी मुझे बहुत आसानी होती है, क्योंकि मुझे प्रिंट करना है तो मुझे प्रिंट का फंक्शन ही कॉल करना है। ओके, सो प्रिंट में क्या किया, मैंने इस नेम नाम के वेरिएबल को पास कर दिया और मैंने शिफ्ट प्लस एंटर दबाया तो उसने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया, हिमांशु। ओके, सो जुपिटर में क्या हर बार आपको प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो आपको उस वेरिएबल की वैल्यू भी दे देता है एज आउटपुट। लेकिन इसकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए हमको, इसकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। मुझे सिखाते टाइम टाइम बचाने के लिए मैं इसको ऐसा डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, लेकिन आपको हमेशा इसको फॉलो करना है, प्रिंट स्टेटमेंट को। ओके, यहाँ पे किसी को कुछ दिक्कत है? नो सर। नहीं सर। आउटपुट आपको दो तरीके से दिखेगा, सिंपली इस वेरिएबल को कॉल करके उसको शिफ्ट प्लस एंटर दबाओ, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी आपको उसके नीचे शो होगी। लेकिन
दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। ये आपको सिखाने के लिए, बराबर चीजें करने के लिए मेरे लिए तो यूजफुल है, लेकिन आपको हमेशा इसको फॉलो करना है। मतलब क्या, अगर आपको इस नेम को प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट फंक्शन को कॉल करके इसको प्रिंट करना है। ओके, सो उसके बाद आता है, हाँ अभी मैंने आपको ये बताया नहीं कि ये मैं बोल रहा हूँ कि प्रसाद को मैंने नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, मैं बोल रहा हूँ कि दो को मैंने ए में स्टोर कर दिया, ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब ये वेरिएबल क्या होता है, अब ये वेरिएबल क्या होता है? सो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि एक शिफ्ट एस्केप प्लस ए दबा दिया, एक नया सेल मैंने इसको बना दिया, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि व्हाट इज वेरिएबल। और ये अभी तक ये नहीं है, कोड में ही है अभी तक ये, मुझे इसको मार्कडाउन बनाना है। तो एस्केप प्लस एम दबाया तो ये मार्कडाउन में हेडिंग बन गया। हेडिंग क्यों बन गया? क्योंकि वेरिएबल से पहले मैंने इसको हैश दिया हुआ है, और इसको मैंने रन कर दिया तो एक वेरिएबल नाम का एक हेडिंग तैयार हो गया। ओके, अभी यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 2 मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये जो 2 जो वैल्यू है इसको मैंने a के अंदर स्टोर किया है। इसमें मैं क्या बोलूंगा, a को वेरिएबल बोलूंगा, a को मैं क्या बोलूंगा, वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बोलूंगा, नाम में ही है वेरिएबल मतलब वैरायटी, a के अंदर में वैरायटी ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन मैंने इस टाइम पे क्या स्टोर किया हुआ है, 2 को स्टोर किया हुआ है। सो 2 क्या हो गई, मेरी वैल्यू हो गई, a क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया, और ये इक्वल टू साइन क्या कर रहा है, इस 2 को ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा है, इसको असाइन कर रहा है, ए वेरिएबल को 2 वैल्यू असाइन कर रहा है, ये इसका क्या हो गया, मतलब हो गया। ओके, और इस वेरिएबल को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं कंटेनर बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज अ कंटेनर। कंटेनर को सबको पता ही है, कंटेनर क्या करता है, चीजों को अपने अंदर लेता है, स्टोर करता है। ओके, इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, टू स्टोर द वैल्यूज, वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इस कंटेनर में स्टोर करते जाएंगे। So variable is what? Variable is container inside which we can store any values. We can store any values. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस 2 वैल्यू को मैंने a नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। ओके, और इसको मैं चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट ए को प्रिंट करो, अगर मैं पाइथन को बोलूंगा तो प्रिंट क्या करेगा, ए के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर प्रिंट ए करूंगा तो वो ए को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि ए वेरिएबल है। जब भी मैं किसी वेरिएबल को प्रिंट करूंगा तो वो क्या करेगा, उस वेरिएबल के अंदर जो कुछ भी है उसको बाहर फेंक देगा। ओके, सो ए के अंदर मैंने 2 को डाला हुआ था, जब भी मैंने प्रिंट ए किया तो उसने क्या किया, इस 2 को वापस से बाहर फेंक दिया। सो आउटपुट में मुझे ए नहीं दिखेगा, आउटपुट में मुझे ए के अंदर जो भी कुछ वैल्यू है वो वैल्यू दिखेगी। जस्ट मिनट, लैपटॉप को मैं चार्ज में लगाता हूँ थोड़ा। यस, यहाँ तक किसी को डाउट है, वेरिएबल में किसी को कुछ डाउट है, व्हाट इज वेरिएबल एंड इसका क्या पर्पज है? नो सर। वेरिएबल मतलब क्या, इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, जो भी वैल्यू आपको हाँ, स्टोर करनी है इसके अंदर आप कर सकते हो। और एग्जांपल के लिए मैंने क्या बोला कि ये लाइन में क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है मुझे कहीं पे स्टोर करनी है, तो मैंने कहाँ पे कर दी, ए में स्टोर कर दी। कैसे स्टोर कर दी, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वल टू साइन। ये पहले क्या करेगा, इसको इसके अंदर स्टोर करेगा, जब भी मैं प्रिंट करूंगा तो जो स्टोर की हुई वैल्यू है उसको फिर से बाहर फेंक देगा। यहाँ पे प्रिंट ए करूंगा तो ए प्रिंट नहीं होगा, ए के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे। ओके, सो दिस इज अबाउट वेरिएबल। और ये जरूरी नहीं है कि वेरिएबल का नाम बस ए बी सी डी ऐसा कुछ हो, जैसे मैंने यहाँ पे नेम भी लिखा हुआ है ना, कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं बस वेरिएबल के लिए एक्स वाई जेड पी क्यू आर ने मुझे ऐसा ही कुछ सिंगल अल्फाबेट में ही लिखूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक नंबर ऑफ अल्फाबेट्स में या कुछ ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन में भी उसका नाम रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका पर्पज ही यही है कि चीजों को बहुत इजी बनाना है। जैसे हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे उस हिसाब से आपको स्क्रिप्ट लिखना है। ओके, तो उसका एक एग्जांपल देने के लिए मैं आपको शो करता हूँ कि मुझे अभी क्या करना है, एडिशन करनी है 2 चीजों की। सो मैं क्या करता हूँ, एक नया हेडिंग बनाता हूँ, वेरिएबल के अंदर ही बनाता हूँ। अभी देखो, वेरिएबल मेरी मेन चीज है और उसके अंदर सब चीजें बोल सकते हैं हम, उसके अंदर जो भी चीजें होंगी
उसको हम क्या करेंगे, उसका हेडिंग थोड़ा सा छोटा रखेंगे। सो मैंने डबल हैश लगा दिया और मैं क्या करता हूँ कि एडिशन यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मार्क डाउन बनाता हूँ, एस्केप प्लस एम, मार्क डाउन बन गया। अभी मैं उसको रन करता हूँ। ये देखो जो एडिशन का जो साइज है वो वेरिएबल से थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब क्या, इस वेरिएबल के अंदर मैं इसको समझाना चाहता हूँ। ये हो गया मेरा मेन हेडिंग, ये हो गई मेरी मेन चीज, और उसके अंदर ये मैं इस चीज को मैं समझाने वाला हूँ। तो इस साइज को देख के आपको पता चलना चाहिए, ऑर्गेनाइज आपको इसे करना है। ओके, इसके अंदर ये चीज, ये बड़ी रहेगी, ये छोटी रहेगी, ये टाइटल रहेगा, ये सब टाइटल रहेगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ कि एडिशन में मुझे दो नंबर्स की एडिशन करनी है। सो मैं क्या करता हूँ, पहला नंबर एज एक्स ले देता हूँ, एक्स के अंदर मैं किसी की वैल्यू देता हूँ 2 और वाई की वैल्यू में देता हूँ 3। ओके, अभी मुझे एडिशन करनी है ना, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या, z वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, इस x और y की एडिशन। x और y की एडिशन मतलब क्या, इसको एज ए x नहीं लेगा, वो x के अंदर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर करेगा, इस y के अंदर जो भी वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर करेगा। सो वेरिएबल का मीनिंग यही है। अगर आप जब भी किसी वेरिएबल को कॉल करोगे सो वो क्या करेगा, इस वेरिएबल के अलावा इसके अंदर जो कुछ भी वैल्यू है इसको यहाँ पे फेंक देगा। ओके, सो जेड अभी क्या होगा, x प्लस वाई मतलब क्या, 2 + 3 की यहाँ पे एडिशन होगी। मतलब x और y के अंदर जो कुछ भी वैल्यू रहेगी उस वैल्यूज की यहाँ पे एडिशन रहेगी। ओके, और उसके बाद में क्या करूंगा, इस एडिशन जो भी हुई है उसको मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट z। तो मैं शिफ्ट प्लस एंटर दबाऊंगा तो उसका आंसर क्या आ गया, 5। ओके, लेकिन मैंने जैसे बताया कि जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर बस इसी नाम से आप वेरिएबल स्टोर करो। आपको क्या करना है, चीजों को आसान बनाना है। ओके, तो हर बार अगर यहाँ पे जाके आप जेड 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 देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जेड के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो सिंपली आप जेड को एज उसका पर्पस क्या है, उस पर्पस के हिसाब से भी उसको आप नाम दे सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एज अ होल उठा देता हूँ, कॉपी, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और जेड के अलावा मैं क्या करता हूँ, इसको एडिशन लिख देता हूँ। मतलब मेरा पर्पस एडिशन करने का है, तो मैं नाम भी मैंने इस वेरिएबल का क्या रखा, एडिशन इस नाम रखा। और अभी मैं क्या करता हूँ, इस एडिशन को ही प्रिंट करता हूँ यहाँ पे नीचे। यस, तो जरूरी नहीं है कि सिंगल अल्फाबेट ही वेरिएबल हो, हम किसी नाम से भी उसको स्टोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये नाम क्या रहना चाहिए, इट हैज टू बी रिलेटेड टू द टास्क विच वी आर डूइंग। जो भी हम यहाँ पे टास्क बना रहे हैं, कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे कुछ वेरिएबल असाइन कर दो। ओके, सो एडिशन करनी थी इसलिए मैंने यहाँ पे एडिशन नाम का वेरिएबल बना दिया। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट। नो नो डाउट। सर। यस, नो सर। इसके बाद एक चीज आती है, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, ओके, वेरिएबल अलग चीज है, उसके अंदर मैंने बताने के लिए आपको एडिशन बताया। अभी आइडेंटिफायर इज अ न्यू थिंग। आइडेंटिफायर मतलब क्या, दिस नेम ऑफ वेरिएबल वी कैन कॉल इट एज आइडेंटिफायर। मतलब इस वेरिएबल को मैं आइडेंटिफाई कैसे कर रहा हूँ, इस 2 को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, इस 3 को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, इस x प्लस वाई को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा। कैसे करूंगा, सिंपली बाय दिस नेम, सिंपली बाय दिस अल्फाबेट, सिंपली बाय दिस अल्फाबेट। मतलब ये जो चीजें हैं इनको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर बोलेंगे। और सिंपली इसका मीनिंग क्या बोल देता हूँ, द नेम ऑफ द वेरिएबल, बस खत्म। द नेम ऑफ ए वेरिएबल। जैसे आप में से किस हर एक का कुछ नाम है। नाम आप क्यों रखते हो, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। इसीलिए पाइथन में भी, हर एक लैंग्वेज में भी क्या रहेंगे कि हर एक वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, एक नेम में उसको स्टोर करोगे, एक नेम देगा उसको आप। तो उसको मैं क्या कहूंगा, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब क्या, इस वेरिएबल को जो भी मैंने नाम दिया हुआ है वो नाम क्या होगा, उस वेरिएबल का वो आइडेंटिफायर रहेगा। ओके, सो व्हाट इज आइडेंटिफायर, इट इज सिंपली अ नेम ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल किस नेम से मैंने स्टोर किया है, असाइन किया है, उसको क्या बोलूंगा मैं, आइडेंटिफायर। ओके, यस। अभी ये जो आइडेंटिफायर है, ये जो नेम हम दे रहे हैं ना, इसके कुछ रूल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली हम कैसे भी उसको, नेम्स लिखने के लिए भी कुछ रूल्स है, रैंडमली हम नेम नहीं लिख सकते। ओके, रैंडमली हम कोई भी नाम नहीं लिख सकते।
उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, सो रूल्स मतलब क्या, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे अलाउड होंगी इस नेम के अंदर डालने के लिए, और कुछ कुछ चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं रहेगी। ओके, सो हम क्या करेंगे, जो भी चीजें अलाउड है हम पहले उनको लिखते हैं, और जो भी चीजें नॉट अलाउड है उसके बाद हम उसको लिखेंगे। सो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा छोटा हेडिंग डाल दिया, अलाउड कैरेक्टर्स। अभी देखो, अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, x प्लस वाई का आइडेंटिफायर क्या है, एडिशन, मतलब इसका नाम क्या है, एडिशन। इस नाम को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक लेटर्स का कॉम्बिनेशन लिखा है ना, ADDITION। अभी ये जो एडिशन नाम जो है वो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। जो भी रूल्स इस आइडेंटिफायर के अंदर है, पाइथन बनाने वाले ने जो कुछ भी यहाँ पे रूल्स बनाया है कि नाम कैसा होना चाहिए, उस रूल्स को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही है, कोई भी एरर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने सारे के सारे रूल्स फॉलो करके ये नाम को बनाया हुआ है। यस, और वो ऐसे कौन से रूल है जिसको फॉलो करके ही हमें हर एक नाम को लिखना पड़ेगा, तो कौन से रूल्स है, उसमें क्या होगा, दो ही चीजें होगी, कुछ चीजें यहाँ पे लिखने के लिए अलाउड होगी, कुछ चीजें यहाँ पे लिखने के लिए अलाउड नहीं रहेगी। पहले हम क्या देखेंगे, जो भी चीजें अलाउड है वो देखेंगे। अलाउड चीजें कौन सी है, एक तो कैरेक्टर्स अलाउड है, आप यहाँ पे कौन से भी कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो नाम में, एक ए टू जेड कौन से भी कैरेक्टर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और वो जो कैरेक्टर्स है वो अपर लोअर कौन से भी चल जाएंगे, अपर केस लेटर भी चल जाएंगे और लोअर केस लेटर भी आप यूज कर सकते हो। ये होगी पहली चीज। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ही उठाता हूँ मैं अभी, कंट्रोल ए मैंने कॉपी किया, एक नया सेल नीचे ऐड कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इस एडिशन को मैं क्या करता हूँ, एक ए कैपिटल बनाता हूँ, सारा स्मॉल कर देता हूँ। मतलब क्या, स्मॉल, स्मॉलर केस लेटर्स और अपर केस लेटर दोनों भी अलाउड है इस नेम में। सो दिस इज अ प्रूफ। यहाँ पे पूरा स्मॉल लेटर में था, यहाँ पे मैंने एक लेटर बस कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो अलाउड क्या क्या है इस नेम में, सारे कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हो, अपर केस चलेंगे, लोअर केस चलेंगे, कुछ भी चलेगा। उसके बाद आप नंबर्स और डिजिट्स यूज कर सकते हो, के अंदर आप डिजिट्स को भी डाल सकते हो। डिजिट्स मतलब क्या, 0 to 9 कौन से भी डिजिट्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। ये हो गया, दो चीज यहाँ पे अलाउड है। उसके बाद एक हो गया कैरेक्टर्स में क्या क्या अलाउड है, कैरेक्टर्स में सब कुछ अलाउड है। डिजिट्स में क्या क्या अलाउड है, डिजिट्स में सब कुछ अलाउड है। और टाइपिंग में कीबोर्ड पे तीन ही चीजें होती है, एक तो कैरेक्टर्स रहेंगे, एक तो डिजिट्स रहेंगे, या तो सिंबल रहेंगे। ओके, कैरेक्टर्स रहेंगे, डिजिट्स रहेंगे, या सिंबल्स रहेंगे। लेकिन सिंबल्स में बस अंडरस्कोर अलाउड है, सिंबल्स में बस अंडरस्कोर ही अलाउड है। अंडरस्कोर मतलब क्या, ये साइन तो नीचे डैश रहता है वो। सो अलाउड कैरेक्टर्स कौन से हैं? सारे कैरेक्टर्स, अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, सारे डिजिट्स अलाउड है, और सिंबल्स में खाली अंडरस्कोर अलाउड है। सिंबल्स में इसको छोड़ के बाकी कुछ भी अलाउड नहीं है। ओके, सो ये हो गया अलाउड कैरेक्टर्स। उसके बाद देखते हैं नॉट अलाउड कैरेक्टर्स, सॉरी, इनको छोड़ के जो कुछ भी होगा वो नॉट अलाउड रहेगा, सिंपल चीज है। सो बस अलाउड को देखेंगे तो नॉट अलाउड इसके अपोजिट रहेगा, उसको देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा रूल क्या है, ये हो गया फर्स्ट रूल, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं। ओके, दूसरी चीज क्या है, इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। ये जो भी नाम है ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये हमेशा कैसे स्टार्ट होना चाहिए, एक तो कैरेक्टर से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, दोनों चलेगी, लेकिन ये कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है आपको, कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है। ये हम नीचे देख लेंगे आइडेंटिफाई करके। ओके, सो नीचे में क्या लिख रहा हूँ, आइडेंटिफायर्स शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स, नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स। और तीसरी चीज क्या है, इज आर केस सेंसिटिव, ये तो हमने देखा हुआ है। केस सेंसिटिव मतलब क्या, कैपिटल लेटर्स को अलग ट्रीट करेगा, स्मॉल लेटर्स को अलग ट्रीट करेगा। यस, सो अभी क्या करते हैं, इस रूल को हम क्या करते हैं अभी देख लेते चेक करके। सो ये सारे हमारे रूल्स है।
एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे रूल लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने रूल लिख दिया, ये रूल्स है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इनको अलाउड कैरेक्टर्स डाल देता हूँ। Yes. ये जो रूल्स है इसमें ये सारे कैरेक्टर्स अलाउड है। उसके अलावा ये जो नाम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है, ये केस सेंसिटिव है, ये आपको ध्यान में रखना है उसका नाम देने के लिए। ओके, सो इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं रूल्स को। मैं क्या करता हूँ, पहले एक एडिशन इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, ऊपर तो है ही, तो मैं क्या करता हूँ एक्स प्लस वाई। इसको अगर मैं रन करूंगा शिफ्ट प्लस एंटर, तो कुछ यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं, प्रिंट एडिशन। तो ये एडिशन प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो एडिशन जो नाम है, ये जो नेम है, सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। इट कैन कंटेन कैरेक्टर्स, इट इज एक्चुअली कंटेनिंग कैरेक्टर्स, इट कैन कंटेन डिजिट्स, बट कंपल्सरी नहीं है, यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्कोर सिंबल्स में आप खाली अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, कंपल्सरी करना ही है, जरूरी नहीं है, करोगे नहीं करोगे नहीं चले जाएगा। यहाँ पे उसको भी एक्चुअली फॉलो करता है। आइडेंटिफायर्स शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स, डिजिट से कहीं भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक 4 उसके बाद एडिशन लिखता हूँ, इज इक्वल टू 4। भी एरर थ्रो कर दिया। कौन सी एरर आएगी? सिंटैक्स एरर आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक रूल फॉलो नहीं किया। कौन सा? द आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। नंबर से या डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है आपको इसको नाम देते वक्त। नंबर को आप बाद में दे सकते हो, नंबर को आप बाद में दे सकते हो। क्या लगता हूँ कि नंबर अंडरस्कोर 1, अभी फर्स्ट नंबर मुझे बोलना है कि 2 जो है वो फर्स्ट नंबर है, ऐसा मुझे पाइथन को बताना है। सो मैंने क्या किया, कैरेक्टर्स यूज किए, सिंबल में से अंडरस्कोर यूज किया, और यहाँ के बाद में मैंने डिजिट्स डाल दिया। तो ये बस पहले नहीं आना चाहिए, बाद में कहीं पे भी आप डाल सकते हो, बीच में डाल सकते हो, एंड में डाल सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो, बस इसको पहले नहीं आना है, इसको पहले नहीं आना है। इसको अगर मैं रन करूंगा तो रन हो रहा है, कोई भी एरर थ्रो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इट कैन कंटेन कैरेक्टर्स, इट कैन कंटेन डिजिट्स, इट कैन कंटेन अंडरस्कोर, बट इट शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स। सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसमें कहाँ पे भी एरर थ्रो नहीं हुई है। अभी अंडरस्कोर को छोड़ के हम क्या करेंगे, बाकी सिंबल्स को भी ऐड करके देखते हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि नंबर एक हैश डाल दिया और 2 बोला, तो अभी क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा, नेम एरर। क्यों? क्योंकि ये चीज अंडरस्कोर छोड़ के हमने दूसरा सिंबल यहाँ पे यूज किया हुआ है। ओके, सो ऐसे कुछ रूल्स है, एकदम कम रूल्स है, 3 या 4 ही रूल्स है, बस इसको आप फॉलो करना है नेम देते वक्त। किसी भी वेरिएबल का आपको कुछ नेम देना हो तो आप उसको आइडेंटिफायर बोलेंगे उस वेरिएबल का, और उसका अगर आप नेम देने वाले हो तो इस रूल को फॉलो करके ही देना पड़ेगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर। बाकी लोग? नो सर। No, sir. समझ में आ रहा है? फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है? नहीं सर, ठीक है। यस। हाँ, जो मैंने केस सेंसिटिव का बोला था ना, उसको हम एक और तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं। कहाँ गया केस सेंसिटिव वाला पार्ट? मैंने आपको एक आईडी फंक्शन नहीं बताया हुआ है अभी। ये तो हो गया एक 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 तरह का प्रूफ हो गया, ये केस सेंसिटिव है या नहीं है। दूसरा प्रूफ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक सेल ऐड करके, एक आईडी नाम का फंक्शन है। आईडी नाम का फंक्शन मतलब क्या, इस ए को अभी पी और क्यू में लेते हैं, पी इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या, कोई बता सकता है? ये मैंने क्या किया इस लाइन में? यही चीज हमने बहुत जल्दी से, पी की वैल्यू 2 है, मतलब 2 को हमने पी को असाइन कर दिया। सही है? यस। अभी पाइथन क्या करेगा पता है क्या, कि ये जो भी वैल्यू मैंने पी के अंदर स्टोर की हुई है ना, इस अपने किसी मेमोरी लोकेशन पे इसको इसने स्टोर किया हुआ है। अपने किसी मेमोरी लोकेशन के अंदर इसको इसने क्या किया, स्टोर करके रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि बाद में जाके उसको उसको वहां से उठाना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, p इज इक्वल टू 2 बोल दिया।
मैंने यहाँ पे q इज इक्वल टू 3 बोल दिया और इसको मैंने रन कर दिया। जैसे ही मैंने इसको रन कर दिया तो पाइथन ने इमीडिएटली क्या किया, इन दोनों को एक अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर कर दिया। क्यों स्टोर कर दिया? बाद में जब कभी भी मुझे p और q रिक्वायर्ड रहेंगे और वहां से उनको उठा के ले आएगा। ओके, यूजुअली में ऐसे होता है ना कि हम कुछ चीजें हमारे कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके रख देते हैं और जब भी रिक्वायर्ड रहता है उनको वहां से खींच लेते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही चल रहा है। p के अंदर 2 को वैल्यू स्टोर की, उसको जाके किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर दिया और जब भी रिक्वायर्ड रहेगा वहां उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा। कैसे जाएगा? इसको ट्रैक करके जाएगा, इस नाम को ट्रैक करके जाएगा। इसलिए हम आइडेंटिफायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप चीजें कर रहे हो उस आइडेंटिफायर के अंदर अगर आप उसको स्टोर करोगे ना, तो जब भी उसके बाद में वो रिक्वायर्ड रहेंगी तो इसको ट्रैक करते जाएगा वो पाइथन, इस नाम को ट्रैक करके जाएगा और वहां से मेमोरी लोकेशन को ढूंढेगा और वहां से उसको खींच के लाएगा। यस, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, p के अंदर 2 को स्टोर किया, q के अंदर 3 को स्टोर किया। अभी मुझे देखना है कि कौन से मेमोरी लोकेशन के अंदर ही गई है। ओके, सो उसके लिए एक फंक्शन है हमारे पास, उसको बोलते हैं आईडी। उसको क्या बोलते हैं? आईडी। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, मुझे p का लोकेशन चाहिए। ओके, सो मैं क्या करूंगा, आईडी फंक्शन को कॉल करूंगा और उसके अंदर p को डालूंगा। इसको मैं जैसे रन करूंगा तो मुझे ये एक बहुत ही बड़ा नंबर दिखाई देगा। इसका मतलब क्या, इस लोकेशन पे इस p को पाइथन ने स्टोर किया हुआ है। इस लोकेशन पे इस p को पाइथन ने स्टोर किया हुआ है। ओके, अभी क्या करते हैं, हम केस सेंसिटिविटी के लिए चेक करते हैं। q के अलावा मैं क्या लिखता हूँ, कैपिटल p लिख देता हूँ। क्योंकि ये ए में ही लिख देते हैं क्योंकि स्मॉल a और कैपिटल A वी कैन डिफरेंशिएट। यस, अभी हमारे लिए तो ये a ही है, एक स्मॉल है एक कैपिटल है, लेकिन पाइथन क्या करेगा कि इनको अलग से रिकॉग्नाइज करेगा। इसका प्रूफ हमको देखना था कि इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर मैं स्मॉल a का अगर आईडी चेक करता हूँ, लोकेशन चेक करता हूँ, तो एक कुछ आउटपुट दिखाई देगा, एक कुछ नंबर दिखाई देगा। ओके, अगर यही चीज मैं क्या करता हूँ, कैपिटल ए के लिए चेक करता हूँ, प्रिंट, क्या प्रिंट करना है मुझे, पाइथन को बताना है आईडी चेक करो। आईडी भी फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आना चाहिए, ब्रैकेट आना चाहिए। किसका आईडी चेक करो, कैपिटल ए का आईडी चेक करो। फिर से बताता हूँ, पाइथन को मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट कर भाई, पाइथन पूछेगा क्या प्रिंट कर, जो भी प्रिंट कराना है उसे मुझे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। प्रिंट एक फंक्शन है तो उसके लिए जो भी मुझे डालना है वो ब्रैकेट में डालना है। ओके, ये प्रिंट फंक्शन पूरा हो गया। अभी क्या प्रिंट करना है ये मुझे उसको बताना है। तो क्या प्रिंट करना है, मुझे एक आईडी प्रिंट करनी है। किसकी? कैपिटल ए की। कैपिटल ए जिस किसी भी लोकेशन पे पड़ा है उस लोकेशन का लोकेशन मुझे देखना है। ओके, मेमोरी लोकेशन मुझे देखना है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है, आईडी फंक्शन है। सो प्रिंट आईडी, लेकिन आईडी भी क्या है, फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो पैरेंथेसिस होना चाहिए। पैरेंथेसिस हुआ है तो पैरेंथेसिस के अंदर जिसका भी वैल्यू या लोकेशन आपको देखना है उसको मैंने डाल दिया, कैपिटल ए को। मैंने शिफ्ट प्लस एंटर दबा दिया तो ये क्या हो गया, कैपिटल ए का लोकेशन आ गया। अगर आप इस नंबर को देखोगे, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है। क्यों? बिकॉज पाइथन ने इसको अलग से कंसिडर किया हुआ है, इसको अलग से कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पे कुछ दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। यस, क्या करें, कंटिन्यू करें कि हेवी हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, डाइजेस्ट करने के लिए दिक्कत हो रहा है? ठीक है, आज का करते यहीं पे रुकते हैं, मतलब ज्यादा ही बम्बार्डिंग करके कुछ फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे कंटेंट को। अभी क्या हुआ, अभी कंटेंट तो थोड़ा ही कवर किया है लेकिन बहुत सारे टाइम के अंदर हमने कवर किया है। यस। ओके, जैसे मैंने बोला एफिशिएंसी, यहाँ पे हमारे एफिशिएंसी लो है। जितना हमने टाइम इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से कंटेंट बहुत कम कवर किया हम लोगों ने। तो हम क्या करेंगे, बाद में ये एफिशिएंसी भी बढ़ाते जाएंगे। मतलब क्या, जितना टाइम मैंने इन्वेस्ट किया है उतना कंटेंट भी आपको बताते जाऊंगा। लेकिन शुरुआत में कम क्यों बताया, क्योंकि आपको भी इसकी पहले आदत करानी है। आदत अगर जैसे जैसे होती जाएगी हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे। यस सर। अभी आपको क्या करना है, ये जो भी नोटबुक है मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना है, इसको रेफर करना है और इसके हिसाब से सारे प्रैक्टिस करनी है। मतलब क्या, आप पहले यहाँ पे आओगे, आप पहले यहाँ पे आओगे, आप करोगे कि कन्वर्ट कोड टू मैकडाउन कैसे करना है, एसके प्लस एम दबाओगे 3-4 बार।
ओके, आपको उसको वेरीफाई करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप जाओगे कि नए सेल कैसे ऐड करते हैं, एस्केप प्लस बी दबा के आप देखोगे कि सेल ऐड हो रहा है क्या। एस्केप प्लस ए दबा के देखोगे ऊपर की तरफ सेल ऐड हो रहा है क्या। जो ऐड किया हुआ है उसको डिलीट करके देखोगे आप, प्रैक्टिस करके देखोगे। इसको क्या बोलेंगे हम कि मसल मेमोरी में डालनी है चीजें। बस एक दो बार नहीं करना है। अभी आपके पास कल शाम के 7:30 बजे तक समय है, तो उसमें क्या करोगे, यही चीजें इतनी प्रैक्टिस करो कि मसल मेमोरी में बैठ जाए। सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बाद में कभी भी, सीधा एस्केप और एम पे हाथ जाना चाहिए सेल को मार्कडाउन बनाने के लिए। सेल को ऐड करने के लिए नीचे की तरफ आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए, आपका सीधा हाथ से एस्केप प्लस बी होना चाहिए। इतना आपको प्रैक्टिस करना है इसको। क्यों वो बोल रहा हूँ, क्योंकि 3.5 महीने में आपको एक्सपर्ट बनना है। कब एक्सपर्ट बन पाओगे, जितना हाथ में ये चीजें होंगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। प्रोग्रामिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने चीजें पढ़ ली और जाके कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रोग्रामिंग में मसल मेमोरी बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजें थिंकिंग किए बिना अपने आप होनी चाहिए अपने बॉडी की तरफ से, और उसके लिए ओनली प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या होता है, चीजें हमारे सबकॉन्शियस के अंदर चली जाती है। और एक बार चीज सबकॉन्शियस के अंदर चली गई तो आपको उसके ऊपर थिंक करना नहीं पड़ता। जैसे आपने साइकिल चलाने सीखी होगी, शुरुआत में बहुत सारे प्रैक्टिस की है, उसके बाद आप थिंक नहीं करते हो साइकिल चलाते टाइम, आपसे हो जाती है चीजें। अगर आप कहीं पे गिरने जाओगे तो अपने आप आपकी बॉडी उसको संभाल लेगी। तो इसमें भी वैसा ही होता है, मसल मेमोरी बिल्ड करनी है। जितना हो सके उतनी बार इसको टाइप करना है। इसका मतलब ये नहीं कि एस्केप प्लस एम ये तो है, इतना ईजी तो है, लेकिन नहीं है। आगे आप बहुत चीजें सीखने वाले हो, तो ये चीजें जो भी आज हुए, बेहतर है कि आपके मसल मेमोरी में आज ही बैठ जाए। ओके, सो कल की चीजें कल के टाइम मसल मेमोरी में बिठानी है। इससे क्या होगा, पेंडिंग कुछ भी नहीं रहेगा, पेंडिंग कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे आप जाके देखोगे कि डायनामिकली टाइप लैंग्वेज प्रूफ, तो आप ये करोगे, इसका मतलब आप समझोगे कि मैंने क्या बताया था, सर ने क्या बताया था कि a इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, 2 एक वैल्यू है, ए इक्वल टू क्या करता है, इस वैल्यू को a के अंदर स्टोर करता है। उसके बाद सर ने बताया था कि a को हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या, एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर में मैं इस 2 को डाल रहा हूँ। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे तो आप थिंक करोगे, यार हाँ सर ने बताया था कि पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, तो यहाँ पे हम उसका प्रूफ चेक कर रहे हैं। कैसे चेक कर रहे हैं कि टाइप नाम का फंक्शन है, और इस टाइप को देख के आपको एकदम क्लिक होना चाहिए कि सर ने बताया था कि पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब क्या, जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे फंक्शंस बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि चीजें समझने के लिए आसानी हो, जो भी कर रहे हैं उस नाम के फंक्शन है। इसका टाइप चेक करना है, तो मैंने टाइप नाम का फंक्शन यूज किया। इसी को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जो भी आपका पर्पज है उसी के हिसाब से चीजें यहाँ पे डिजाइन की हुई है। सो ये सारे थिंकिंग आपके बैकग्राउंड में चलनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने टाइप ए का टाइप चेक किया, वो इंटीजर आ गया। सो इसको आपको बताना चलना चाहिए कि पाइथन को हमने यहाँ पे नहीं बताया था, फिर भी पाइथन ने इसको समझ लिया। ओके, सो इट इज लाइक गेटिंग टू नो द पाइथन वेरी वेल। इसको जितना समझते जाओगे आप, इसके बारे में आपको जितना पता चलता जाएगा, उतना बहुत ही ज्यादा चीजें आगे कंफर्टेबल होती जाएंगे। यहाँ पे जाके देखो कि केस सेंसिटिविटी प्रूफ पाइथन अलग से कंसिडर करता है स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर को। मैंने ए और कैपिटल ए में दिया हुआ है, आप स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल पी कैपिटल पी, इसमें सबको करके देखना है। ऐसा नहीं कि इजी है तो मैं बस पढ़ लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं वर्क होगा प्रोग्रामिंग में। सारी चीजें आपके हाथ में आनी चाहिए। यहाँ पे देखो सर ने एक और तरीके से बताया था कि हम आईडी से भी पता कर सकते हैं। आईडी मतलब क्या, इस वेरिएबल का लोकेशन, कौन से मेमोरी लोकेशन पे ये पड़ा हुआ है, उसको कैसे चेक करेंगे, इस फंक्शन को चेक करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे 4 ब्रैकेट दिख रहे हैं। ये 4 ब्रैकेट क्यों होंगे, ये जो पहला वाला ब्रैकेट होगा इसको हटा के देखना है बस। आईडी ए को मैंने बस हटा दिया तो ये प्रिंट हो गया। प्रिंट एक फंक्शन है, अगर फंक्शन होगा तो उसके आगे ब्रैकेट भी होना चाहिए। और ब्रैकेट में क्या डालेंगे, इस फंक्शन किसके ऊपर हमको एग्जीक्यूट करना है उसको डालेंगे। तो उसके अंदर मैंने क्या डाला, आईडी डाला। ए का निकालना है, तो यहाँ पे भी देखो कि इस ए को निकाल के देखो, अब ये क्या हो गया, एक आईडी नाम का फंक्शन और उसके ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में क्या करना है, जिस किसी भी वेरिएबल पे ये फंक्शन लगाना है उस वेरिएबल को इसके अंदर डालना है। ऐसे थिंकिंग करना है आपको बस। इतना थिंक करते करते टाइप करते जाओगे उतना चीजें हाथ में बैठती जाएगी। शुक्र मनाओ कि ये पाइथन लैंग्वेज है। इसके अलावा अगर सी सीपीपी होता तो बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि इतना इजीली हम नहीं कर सकते सी सीपीपी को। यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वॉइड मेन इंट मेन बहुत सारे फंक्शंस कॉल करने पड़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे ब्रैकेट्स आएंगे, उस ब्रैकेट्स के अंदर ही कोड आएंगे। तो पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप लाइन बाय लाइन लिखते जा रहे हो, यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखते जा रहे हो। सी में आप इतना इजीली नहीं कर सकते चीजें, आपको पहले 2 मेन फंक्शन कॉल करेंगे पड़ेंगे यहाँ पे, वॉइड मेन इंट मेन एसटीडीओ कोनियो डॉट एच एंड ऑल। उसके बाद आप एक ब्रैकेट बनाओगे, ब्रैकेट के अंदर सारा कोड लिखोगे।
और हर एक ब्रैकेट का कुछ मीनिंग रहता है। सो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट उसको सही से क्लोज भी करना पड़ता है नीचे जाके। सो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है सी। सो यहाँ पे वैसा कुछ ब्रैकेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बस फंक्शन के ब्रैकेट है, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। सो वेरिएबल मतलब क्या, कंटेनर, ऐसा पढ़ते पढ़ते उसके प्रैक्टिस करते जाओ। एक वेरिएबल बनाओ, उसको प्रिंट करो, दूसरा बनाओ, उसको प्रिंट करो। जैसे मैंने एडिशन का बोला हुआ है, 4-5 की एडिशन करके देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके देखो। ओके। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मसल मेमोरी बिल्ड होगी, उतना ज्यादा चीजें आपके लिए इजी होती जाएगी। यस। ये एरर को एनालाइज करो कि ये एरर यहाँ पे क्यों दिख रही है, क्यों दिख रही है, तब आप यहाँ को जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। इसने बोला है कि इस सेल के लाइन नंबर 1 में प्रॉब्लम है, इस सेल के लाइन नंबर 1 में प्रॉब्लम है। तो एक ही लाइन है तो एक इसमें प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम है, आप जाके देखो कि यहाँ पे आइडेंटिफायर्स के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, कि यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं, बस अंडरस्कोर चलेगा सिंबल्स में, लेकिन हमने यहाँ पे हैश डाला हुआ है, हमने यहाँ पे हैश डाला हुआ है, तो इसी की वजह से ये एरर आती होगी। सो ऐसे आपको बस चीजें एनालाइज करती जानी है। ओके। और ये जो भी हम सीख रहे हैं, इसी तरह से हम आगे जाके मशीन लर्निंग में कंप्यूटर को सिखाएंगे। यस। सो शैल वी स्टॉप हियर? यस सर। सर इसे आप Yes, सेव sir. कैसे करेंगे? किसको? जो हमने ये बनाया है, हम्म। इसको क्या करना है? सेव सेव फाइल में बनाया है ना। ये तो अपने आप सेव हो जाएगा, लेकिन फिर भी कंट्रोल एस फॉर सेवर साइड, कंट्रोल एस दबा दो। कंट्रोल एस दबाने से ये सेव हो जाएगा। और ये कहाँ पे सेव होगा, जस्ट मिनट। इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं एक्चुअली। यहाँ से भी आप जा सकते हो, सेव एज कर सकते हो, जिस किसी भी फोल्डर में आपको सेव करना है। ओके। लेकिन हम अभी अपने फोल्डर में ही है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी फाइल बन चुकी है यहाँ पे अपनी। मैंने आपको बोला था ना कि पहले जाओ यहाँ पे, डेस्कटॉप पे जाओ, डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर बनाओ अपने नाम का। जैसे मैंने यहाँ पे अपने प्रसाद नाम का फोल्डर बनाया। ओके। तो यहाँ पे फोल्डर बनाने के बाद मैंने क्या कहा था कि आप यहाँ पे जाओ और जुपिटर नोटबुक सर्च करो, जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा 3। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे, आप इस ब्राउजर के विंडो में आ जाओगे। और ब्राउजर के विंडो में कहाँ पे आ जाओगे आप, इस विंडो पे आ जाओगे, इस विंडो पे। यहाँ पे आपको कहीं पे जाके डेस्कटॉप सर्च करना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो आपको आपका फोल्डर सर्च करना है, जिस फोल्डर में आप चीजें बनाने वाले हो। उसके अंदर जाओगे तो आपको क्या कहा था मैंने, यहाँ पे एक न्यू करके फाइल आएगी, यहाँ पे पाइथन 3 को चूज करना है। सो एक फाइल बन गई। सो ऑलरेडी आपने जिस फोल्डर पे एक्सपेक्टेड था उसी फोल्डर पे फाइल बन चुकी है। सो आपके यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है अभी सेव करने के लिए। ओके। लेकिन फिर भी क्या करा करो कि स्क्रिप्ट लिखने के बाद एक बार कंट्रोल एस दबाया करो। तो जितना भी हमने इस समय तक टाइप किया वो सारा सेव हो जाएगा और यहाँ पे रिप्लेट हो जाएगा आपके फोल्डर में। अभी मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप के अंदर जाता हूँ फिर से। ओके। यहाँ पे मैं प्रसाद नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर में क्लिक किया। सो यहाँ पे ऑलरेडी एक अनटाइटल्ड करके फाइल आ गई। ओके। सो जो हमने बनाई थी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। एक्चुअली हाँ, मैंने जूम किया हुआ है ना इसको, हाँ जूम किया हुआ है, इसलिए मैंने नाम चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। फिर आज के लिए रुकेंगे यहाँ पे कि कंटिन्यू करें? आपके हिसाब से जो भी चलेगा फाइन रहेगा। ठीक है, आज के लिए स्टॉप कर देते हैं। अगली बार क्या करेंगे, वीकेंड को थोड़ा ज़्यादा देर तक हम क्लास लेंगे, क्योंकि मैं टोटली फ्री रहूंगा ना, तो मुझे ज़्यादा देर लेने के लिए मतलब आसानी रहेगी उस टाइम पे। ओके सर। ठीक है सर. एक्चुअली इसका नाम भी हम चेंज कर ओके सकते ओके. थे, लेकिन यहाँ पे रिनेम शो है ना, कर रहा है व्यू। रिनेम ऑप्शन है ना उसमें फाइल में. नहीं, रीनेम तो है ही, लेकिन इसे सीधा ऊपर में भी आता था, मैंने देखा था। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे जाके आप रीनेम भी कर सकते हो फाइल में जाके। यहाँ पे रीनेम ऑप्शन है, तो हम क्या करते थे इसको, लेक्चर 1, लेक्चर 1 ऐसा नाम दे दूंगा उसको। इसको मैं बोलूंगा कि पाइथन इंट्रोडक्शन। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं, लेक्चर 1। आज का डेट क्या है, 4/12, 4
12 2022 और इसमें हमने क्या देखा था, पाइथन इंट्रोडक्शन देखा था। सो हमने इसको रीनेम कर दिया। इनवैलिड नोटबुक नेम, आई थिंक यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं डाल सकते। जैसे हमने आइडेंटिफायर देखे थे ना, वैसे यहाँ पे भी कुछ रूल्स लग रहे हैं इनके। ये सब स्टोर हो गया तो स्लैश नहीं लेगा। ओके ठीक है, फिर रुकते हैं आज के लिए। कल शाम को 7:30 बजे मिलते हैं। और सर एक लास्ट था ओके सर। हाँ सर, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेकिन ऐप में कहीं दिखाया नहीं रहा कि हमारी रिकॉर्डिंग हुई है। कहाँ पे ऐप में? यहाँ पे दिखा तो रहा है। नहीं नहीं, ऐप में अभी तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं आई है। वो अभी आपको नहीं आएगी रिकॉर्डिंग को। अभी क्या होगा कि मेरा गूगल अकाउंट है ना, तो मेरे गूगल अकाउंट के अंदर इसका रिकॉर्डिंग का फाइल आएगा। यू डोंट वरी अबाउट दिस वन। ओके सो इसका नोट्स मैं भेज दूंगा, बस रेफर करके प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ओके फिर Okay. ओके यस Okay. बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय सर। बाय।